standard and the effort which you are making in. So you take over for under 16 nationals batch of the academy. Two of the players who are playing ITA. ITA is All India Tennis Association. It's a central board for lawn tennis. की जो state ranking थी वो under 16 में 5th थी and the other one who was his best friend उसकी रैंकिंग थी 7 मेरे साथ अराउंड 6 मंथ्स जितना कंटिन्यूअस इंटेंस ट्रेनिंग किया. जो लास्ट टूर्नामेंट थी जिसपे हम एम कर रहे थे 6-7 महीने के बाद, I was very lucky enough to witness them as the finalists both. मतलब वो दोनों आमने सामने मैच खेल रहे थे finalist के. Can you believe it? This guy was doing internship. ये बंदा तो इंटर्न था and this is his passion. ये बंदा वो लेवल पे शुरुआत करता है अपनी कैरियर की. कभी आपने पसीना बहाया है वर्कआउट करके या कोई भी स्पोर्ट में एक्सरसाइज करके? जब वो पसीना जब सर के ऊपर से जब नीचे तक आता है तो क्या वो खुशी नहीं देता है? आपको लगता है आज मैंने कुछ किया. वही खुशी शायद दुगनी हो जाती है जब आप किसी एथलीट को ट्रेन करते हो और वो एथलीट वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, एनी स्पोर्ट्स. जब वो फाइनल मैच में पहुंचता है और जब वो जीतता है तो क्या खुशी होगी वो कोच की, वो मेंटर की. ये कोच जिनसे मेरी आज बात हुई थी ये एपिसोड में, वो सिर्फ अभी 24 साल के हैं और वो इतने फोकस है. शुरू से ही अपने 11th 12th में एकदम फोकस थे उनको क्या करना है, कहाँ पे उनको जाना है. और हाँ, वो चाहे चक दे हो, इकबाल हो, ऐसी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मूवी तो आप सबने अगर देखी होगी. लेकिन जब उत्सव पंचाल जिनसे आज मेरी बात हुई है, अगर उनकी बातें सुन लोगे तो आप सच में एनर्जी से भर जाओगे और कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में फिर से आप ले आओगे. ये ट्रेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल एथलीट को. प्लेयर जब इधर से उधर जस्ट मूव भी करता है ना, तभी वो पहचान लेते हैं कि इसको मैं कौन सी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करूं तो वो ये मूवमेंट और आसानी से एजिलिटी के साथ कर देगी. ही यूज्ड टू वर्क एज अ परफॉर्मेंस एनालिस्ट, देन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एंड नाउ हेड कोच. वेलकम टू द शो उत्सव. Thank you, Divyesh, for this fantastic introduction and explanation of myself. सुपर. और उत्सव शुरू करूँ ना, उससे पहले मैं हर एपिसोड में एक लाइन कहता हूँ कि मेरा वाई क्या है. अगर मैं लोगों को वाई पूछता हूँ ना, तो मैं मेरा वाई हमेशा बताता हूँ कि मैं ये पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ. इससे पहले का एपिसोड उत्सव मेरी बात हुई थी मयूर सोनी, जिनका हनी ट्यून बैंड है और 8 लाख सब्सक्राइबर है उनकी यूट्यूब चैनल पे, और वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन है, डाउन टू अर्थ है. प्रॉब्लम ये होता है, लोग मयूर सोनी को जानते हैं, वो मयूर सोनी पहले क्या थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे ना, वो कहानी अगर मैं बात नहीं किया होता तो शायद नहीं आती थी. और मैं वही रीज़न से ना ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लोगों को लेके आता हूँ. जैसे कि मयूर सोनी उनके टाइम में कीबोर्ड को रेंट पे लेके बजाते थे. पैसे न होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाए, 2nd स्टैंडर्ड तक ही पढ़े, और आज वो स्टेज पे रॉक करते हैं, फाड़ देते स्टेज को. और दूसरी बात, कल ही मेरी जस्ट वाइफ से बात हो रही थी. तो बाय द वे मैं 40 का हूँ और मैं लिसनर्स में जब जिनसे बात कर रहा हूँ, फुल ऑफ एनर्जी को ना लेके ये दौड़ते हैं और लोगों को दौड़ाते हैं. हम आगे बात करेंगे. तो दूसरी वजह ये है कि शायद कभी मुझे यमराज लेने आए ना, तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आवाज़ और ये सब स्टोरीज है ना अच्छे लोगों की, जैसे कि आज मैं लिसनर्स उत्सव पंचाल से जब बात करूंगा ना, उनकी आवाज़ में, और वो जो काम करते हैं ना, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी जाओगे आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्या करता है. तो यही 2 वजह है उत्सव. ये मेरा साइड पैशन है और मुझे करना है. सो थैंक यू सो मच दिव्येश. तो जहाँ तक मैंने आपको सुना है अब तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके बारे में भी, आई ऑल्सो डिड रिसर्च अबाउट द पॉडकास्ट शो विच यू आर रनिंग. इट्स अ फैंटास्टिक शो. Many great inspirational people are coming in and वो अपनी inspirational story से दूसरे लोग जो
मे बी उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। करेक्ट, एग्जैक्टली। उत्सव, थैंक यू मैन। एंड उत्सव, आप 24 साल इसलिए बार बार बोलता हूँ, कभी कभी क्या किसी को लगता है रिपीट हो रहा है, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं 40 का हूँ और मैं मेरी लाइफ बोलूँ ना तो 24 में तो पता ही नहीं था क्या करना है। ऐसे ही ना, जहाँ भीड़ जाती है ना वहाँ करना है, वहाँ हर्ड को, आई मीन आई वाज जस्ट फॉलोइंग द हर्ड फ्लॉक and I just landed on computer engineering and I just started my journey, you know. Yeah. How, being 24 years, you have a rock solid plan, you are already serving as a head coach. So tell me something Yeah. about yourself, man. आप करते क्या हो? Well, what is it? Give me your intro, man. So usually what happened, Divyesh, was I was playing a very competitive football in my life when I was around 13 or 14. हर रोज मतलब वो प्रैक्टिस करना, फिटनेस सेशन अटेंड करना, खुद की पर्सनल ट्रेनिंग क्या कहते हैं डिजाइन करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। सो आई वाज इन दैट जोन कि नहीं, इफ आई वांट टू बी समथिंग आई विल बी अ फुटबॉलर, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब कोई दूसरा चांस नहीं था मेरे पास, कोई दूसरा फील्ड नहीं था जिसमें मुझे जाना था। इट वाज ऑल अबाउट स्पोर्ट, फुटबॉल, प्लेइंग, कंपटीशन, मैचेस, परफॉर्मेंस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब मैं वहाँ से आई वॉच्ड अ फ्यू गेम्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, जब वो यहाँ पे अहमदाबाद में खेलने आए थे, आई गॉट टू सी द एक्सपोजर की एक्चुअली जो लेवल है प्रोफेशनल फुटबॉल का, इट वाज वेरी मच हाई ऑफ व्हाट आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड खेलूँगा। एक मैं आप चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे जो गुजरात के जो फुटबॉलर्स हैं ना, सो दे नेवर एक्चुअली बीन एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड फुटबॉल कल्चर आउटसाइड गुजरात। सो और क्या कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे कभी रेसिडेंशियल अकेडमीज होती है जो बिग सेटअप होते हैं गुजरात के बाहर, जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है। सो आई वांटेड टू गो देयर बट समहाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट डिडंट कनेक्ट, and till the time I am 18 and 19, so everything clicked on my head that really I want to be a footballer and I will move things further on. लेकिन मेरे दिमाग में ये भी एक back of the mind chapter था that I am expecting myself to be the best footballer. So in the coming years, will I be able to pursue it? फिर मैंने कैसा किया कि I did a case study on myself that what is happening to a 19-year-old boy in India if he is the current best player in India right now. So मैंने उनकी केस स्टडी किया और फिर देखा कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन यूथ इन यंग एज, तो आपको एक सर्टेन एक्सपोजर चाहिए कि आप अंडर 14 इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हो, अंडर 17 इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हो, आप इंटरनेशनल जगह खेलने जा रहे हो इंडिया से। वी थिंक लाइक इन स्पोर्ट्स 13-17 इज सम beginner's age or just early age of sports development, but actually if you see Divyesh in outside world like 13 till the time the athlete is 13, so he should be absolutely concerned about what he is going to do in the next 5 years, जो actually मैंने वहाँ पे lack किया था। मतलब I was playing it but I was playing in a very competitive season in Gujarat, and Gujarat is I think 18th or 19th position in India to be in a good competitive season in India. So फिर वहाँ से मुझे realization हुआ कि okay, I'm already very back off in football, and the experience which I have, actually millions have this kind of experience, so I didn't have any extraordinary experience or exposure in football. तो फिर मुझे वहाँ से अपना major decision लेना था by the age of 18 to 19 के बीच में कि I had the chance to go to foreign country to learn, to educate myself. So I was thinking about कि मैं as a footballing mindset से जाता हूँ कि I will play football and I will do the education as a secondary purpose. जो मुझे वहाँ पे accounting करने जाना था because यहाँ पे by the time I completed my 12th, so मैंने 11th 12th भी accounts में किया हुआ था। तो उसके बाद I was thinking कि okay, let's take this chance. Then so I don't know when, but a certain night एक दिन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि what I'm doing is correct to myself, like do I really need to do this, like मुझे पता है कि मेरा अभी वो लेवल नहीं है वहाँ पे खेलने जितना मैंने इंडिया नहीं खेला, I didn't have a certain exposure and all. So then I convinced myself that what you really like to do, let's move these things further on. मतलब एक नए चीज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I convinced myself that at this point of time I wanted to play football, but according to my experience, it is not like I can be the best player in the world. So I actually had that kind of thought and I really worked it very hard.
I was working 4 to 5 hours on myself every day, taking ball to the ground and doing certain drills and every possible thing I could have done. I actually did it at that point of time. So वहाँ पे मुझे वो रिग्रेट नहीं था कि आई शुड हैव ट्राइड बेटर, आई शुड हैव डन बेटर, लेकिन मैं गुजरात में था जहाँ पे इतना एक्सपोजर फुटबॉल का नहीं है। सो वो जो 18 से 19 साल की उम्र थी, वहाँ पे मैंने कन्विंस किया कि नो, मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ, मुझे क्या पसंद है करना। आई ओनली टुक 7 days टू डिसाइड, मतलब वहाँ पे मैं आई डिड एक्चुअली नथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 7 days। सो वो 7 दिन मैंने सिर्फ एक ब्लैंक माइंडसेट में रह के एक्चुअली सोचा कि जो मुझे क्या करना पसंद है वो मैं थोड़ा करूं और देखूं कि मुझे अपनी लाइफ में उससे वो काम को कैसे कंटिन्यू करना है, मतलब जो मुझे एक्चुअली पसंद है। तो वो 7 दिन में 2 चीजें थी जो मैं है ना करने से नहीं रुक पाया, मतलब आई वॉज वेरी मच इनटू इट व्हाइल आई वॉज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। सो वो 2 दिन थी जो मैंने 7 दिन कंटिन्यू किया विदाउट ब्रेकिंग अ डे, जो था फिटनेस एंड स्पोर्ट। मतलब मैं फुटबॉल खेलता था उस टाइम पे और अकेले, आई वॉज आइदर प्लेइंग इन बेसमेंट और आई वॉज प्लेइंग इन गार्डन और आई कॉल्ड सम फ्रेंड टू प्ले, एंड द अदर थिंग वॉज कंटिन्यूअसली रीडिंग अबाउट fitness, about new things which is coming up in fitness and how to improve in sporting performance, not the fitness which everyone like mostly general population is talking about, bulking and showing muscles and all, but about how to run faster or maybe how to jump better like that. So वहाँ से मुझे पता चल गया कि okay, I like two of these things, which is fitness and a sport. So this was a concrete block at that point of time कि मुझे जाना है तो मैं 2 चीज के बीच में ही करूँगा। Then somehow मुझे 2 चीज के बीच में एक तीसरा कॉम्बिनेशन दिखा, मतलब 11th और जब 12th था ना मेरा, तो मैंने I choose actually commerce, not science, but I had the percentage of choosing science. I was thinking about choosing science at that point of time, but my academic means my footballing academic schedule and my practice regime every day. Everyone near my place told me that also if you will do it, then you will not be able to focus in football and somehow it will go down. So so उस टाइम पे मैंने सोचा कि ओके मुझे क्या करना है, तो वो टाइम पे तो मैं पूरा जोन में था, मतलब कंप्लीट कि आई वांट टू बी द फुटबॉलर, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू समथिंग एल्स। तो फिर मैंने एक्चुअली वो टाइम पे मैंने अपने डैड को कन्विंस किया कि सी डैड, this is the only thing I love, so if you love me then you choose what I love. So that's what so actually मैंने जब चीज कहा उससे पहले ही मेरे पापा ने मुझे ये चीज कही हुई थी कि उत्सव, will you be able to continue this and will you be able to do your studies plus your football. He also know that there are certain seasons where I will be completely off from Ahmedabad, so he told me that will you manage all these things and will you manage the education. So I was like पापा मैं भी थोड़ा सा भी सोच ही रहा हूँ कि साइंस करना है, आगे बढ़ाना है फिर नहीं। तो मेरे पापा ने कहा कि सी द बेस्ट ऑप्शन इज you take commerce and you take little bit time off and by the time the exams will come you will have certain time, जिस पे फिर मैंने वो चूज किया कि ओके पापा मैं कॉमर्स करूँगा and I will continue playing football. But you know, at that point of time, what was going on in my head? Ball is the most important thing which I want to do, but there was another thing at that point of time, which was 2 subjects which I really liked to study, which was maths and science. So I was very much into that subjects. Like the friends who were near me right now, so they also get to know that ये उत्सव मतलब मैथ्स के पीछे इतना पागल क्यों है। वो कहीं पे भी वो आर डी शर्मा की बुक लेके सम सॉल्व करने बैठ जाता था एंड साइंस में काफी इन्वॉल्व रहता था। आई वाज नेवर इनटू सोशल स्टडीज और एनी ऑफ द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। English I was very bad. I was very bad in this social studies and this crafting subjects and all. So वहाँ पे मुझे समझ में आया जब मैं एक्चुअली वो 7 days which I told you कि जहाँ पे मैं सोच रहा था कि क्या करना है। So third topic out of these 2 came up, which was science. So then I searched little bit that what can I do, like what can I get into, in which field. तो फिर समझ में आया कि okay, there is a field which is known as sports science, जहाँ पे I can study science
जहाँ पे मैं क्या फिटनेस के बात है। बारे में देख सकता हूँ, एंड आई विल बी एन एथलीट फॉर लाइफ टाइम। आई विल प्ले दिस स्पोर्ट, आई विल बी अराउंड एथलीट, आई विल ट्रेन देम। सो अल्टीमेटली फिर मुझे ये जो मैंने जब स्टडी किया, सो आई वाज इन माय बेस्ट स्टेट ऑफ माय लाइफ दैट ओके, अगर मैं ये फील्ड में गया देन आई विल बी हैप्पी फॉर लाइफ टाइम, आई विल हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज दीज थ्री थिंग्स आई लव वेरी मच। अगर मुझे 17 घंटे भी काम करना पड़े, मतलब फुल प्रेशर में, तो विल बी देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू हैंडल इट। सो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि नाउ आई वांट टू टेक दिस थिंग्स फर्दर ऑन। तो उसके बाद मैंने डैड को कहा कि पापा ऐसा है कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो मेरे पापा कहते हैं कि ये क्या है, मतलब ये कोई फील्ड भी हुई, मतलब साइंस पढ़ना है, फिटनेस करना है, स्पोर्ट भी करना है। मेरे पापा ने कहा स्पोर्ट्स कोच बनना तो स्पोर्ट्स कोच बनो, फिटनेस कोच बनना तो फिटनेस कोच बनो, अगर साइंस पसंद है तो ट्यूटर बनो। मतलब आप तीनों चीजें एक साथ करना चाहते हो तो कहाँ पे लैंड करोगे आप। तो फिर मैंने थोड़ा पापा को कन्विंस किया कि नहीं पापा देखो, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखो स्पोर्ट्स साइंस के, मतलब लंदन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में भी अगर मैं चाहूँ तो काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। मतलब आई डोंट नो, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय डैड, आई वाज टॉकिंग टू हिम लाइक अ लीडर कि मैं पापा मैं ये चीज़ डेवलप कर सकता हूँ, बिलीव इन मी, मैं ये कल्चर डेवलप करने में हेल्प करूँगा। मतलब वो मुझे उनको एक्सप्लेन करते करते ना मेरा जो एक्चुअल पैशन था वो वर्ड्स के थ्रू बाहर आ रहा था कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा वैसा। बिकॉज मैं वो स्टेट में था जहाँ पे मेरे पापा है ना वो मुझे सपोर्ट फुल करते हैं, मतलब देयर इज नॉट इवन अ सेकंड व्हेन ही डिड सपोर्ट मी। लेकिन उनको प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। इफ यू जस्ट टेल हिम कि मैं ये करूंगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ही विल से ओके यू 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 डू व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ओके यू सर्च ऑन एंड लेट मी सी योर प्रोजेक्ट व्हाट यू आर थिंकिंग ऑन। सो फिर मैंने उनको बताया कि पापा देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है पुणे में, और यहाँ पे जाके मैं काफ़ी नरिश कर सकता हूँ खुद को, अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे से मुझे डिग्री भी मिलेगी, एंड आई विल टेक दिस करियर टू द नेक्स्ट लेवल। फिर उन्होंने कहा कि ओके, वो एक्चुअली वो उत्सव है वो फॉरेन जाना चाहता था खेलने के लिए लेकिन नहीं जा पाया, तो नाउ लेट्स डू व्हाट ही लव्स टू डू। तो उन्होंने वो माइंडसेट में मुझसे कह दिया कि ठीक है, यू एनरोल इन दिस सब्जेक्ट एंड यू गो फॉर दी स्टडीज, एंड अब जाओ पढ़ने के लिए और वहाँ से नॉलेज लो, वहाँ पे खुद को ट्रेन करो, एंड गिव योर सेल्फ 1 year एटलीस्ट इन दिस करियर, एंड सी व्हाट थिंग्स आर कमिंग अप इन दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे जाके मैं खुद इंट्रोड्यूस हुआ था मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंस में, जो मैंने ISST से पढ़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छी कॉलेज है, वेराइटी ऑफ ट्यूटर्स एंड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कोई मिजोरम से था, कोई केरला से था, कोई जम्मू से था, मतलब एवरीवन वाज एथलेटिक, लाइक एवरीवन वाज प्लेइंग वन और द अदर स्पोर्ट। some is playing golf, some is playing cricket, some is playing basketball. So वहाँ पे जाके मुझे लगा यार ये लोग तो मेरे, मतलब मैं जब गया ना कोर्स में तभी मुझे लगा कि ये लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझे तो इन लोग को ट्रेन करना है। बल्कि वो मेरे बैचमेट्स। दैट्स हाउ द जर्नी वेंट ऑन, लाइक ये ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्पोर्ट्स साइंस में मेरी। ऑसम, बराबर है। मतलब मैं आई थिंक आपने मेरे काफ़ी सारे सवाल का जवाब दिया, आई रियली लाइक इट द फ्लो, क्योंकि थैंक यू। आपको जाना था, शुरुआत हुई थी आपकी फुटबॉल से, फुटबॉल में ही आपको जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजन या जो भी आप वो सरकमस्टेंस में थे, शायद उतना एक्सपोजर उस वक्त नहीं मिला, लेकिन जो होता है सही के लिए होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। और फिर धीरे धीरे 11th-12th में आप फुटबॉल में थे, देन यू थॉट ऑफ कि मुझे कॉमर्स लेना है। उत्सव, ये जो डिसीजन है ना, मैं आपको बोलूँ, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, तो काफ़ी लोग ना ये उलझे हुए रहते हैं। और ये जो डिसीजन होता है ना, ये यहाँ या आर या पार, राइट? कोई कहता है मुझे IIT में यहाँ पे जाना है, मैं किसी का डिसीजन का वो नहीं कर रहा हूँ कंपेरिजन, बट वो क्लियर, भले आपको पूरा रोड मैप ना पता हो कि मुझे एंड में कहाँ जाना है, बट आपको ना यहाँ से लेके 10-20 मीटर का रास्ता पता था कि मुझे ये करना है, और साइंस लूंगा तो मेरी बैंड बच जाएगी, मुझे कुछ टाइम मिलने नहीं वाला है। तो आपने देन यू चूज कॉमर्स टू बी अ फुटबॉलर,
एंड देन धीरे धीरे यू आर लैंडिंग इनटू दिस स्पॉट। Yeah. तो आप ISST में जाते हो एंड देन मैथ्स, साइंस और स्पोर्ट्स, आप उसका कॉम्बिनेशन भी निकाल के पापा को समझाते हो कि देखो भाई ये है, लॉजिकली आप कन्वे करते हो, वाइल कन्वेइंग आपको खुद को भी आपका वाई क्लियर हो जाता है। ऑसम। ये सब Yes. मतलब ये सब ये एज में, एंड देन वो क्लैरिटी ऑफ थॉट बेसिकली, दैट्स ऑसम। Yeah. सो Yes. तो आपने ISST पुणे से किया था? ISST जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड Sports science and टेक्नोलॉजी, technology. वो पुणे में है। अच्छा, Yes. Yes. वाओ। तो आपने वहाँ आके बेसिकली मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंस किया जुलाई 2019 से जुलाई 2020 का ड्यूरेशन में। Yes. 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 Exactly. ओके, सो मैं आपको Fantastic. वहाँ की भी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली कॉलेज हाँ। ईयर्स में क्या क्या चीज़ें किया था। I know the first meeting when me and my mom went there in Pune in the month of I guess May 2019. तो फिर हमको पता था कि जो कोर्स है ना वो जुलाई 2019 से स्टार्ट होने वाला है। सो we went there the location and just to talk to the tutors and the management that how it will be, and my mom was more concerned about how I will live there, how I will study and how I will, was my first time outside home. So मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, तो फिर मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा कि इजी, फिर मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा कि इसी कंसर्न अबाउट थोड़ा सा कॉन्शियस होना, थोड़ा सा प्रेशर में आना, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं तो फुल एक्साइटमेंट में उनकी तरफ देख रहा था कि मम्मी दिस इज माय प्लेस, आई वांट टू बी हियर, और यहाँ पे मैं पूरा खुद को डेवलप करूंगा और ये सारी चीजें, मतलब फुल डेवलपमेंट की बातें। तो मेरी मॉम ये चीज से काफी कॉन्फिडेंट हुई कि ओके इफ ही डजंट फील प्रेशर देन इट्स ऑल ओके, मतलब वो आगे चीजें कर सकता है, बढ़ सकता है आगे फिर। सो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पेरेंट्स को 100% कॉन्फिडेंस आ गया था कि ओके अब ये जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वो अच्छे से वहाँ पे। तो वैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। देन आई एनरोल्ड इन ISST जून 2019 बैच, एंड वहाँ पे सॉरी नॉट जून, जुलाई 2019 बैच। देन वहाँ पे जाके मैंने फर्स्ट मेरा हुआ, इट वाज लाइक एक्सीलेंट ओरिएंटेशन था, काफ़ी जन आए हुए थे। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अदर स्टेट से काफ़ी एक्सपोजर था कि कोई नेशनल प्लेयर है, कोई राइफल शूटिंग का प्लेयर है। इट वाज ऑल अबाउट एथलीट्स देयर हु वांटेड टू परस्यू देयर करियर इन स्पोर्ट्स साइंस। तो आई रियली एंजॉयड माय फर्स्ट डे देयर, एंड सबसे अच्छी बात जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था पुणे में। मतलब where I was staying in Pune, so there was a hostel known as P-Urban, P-E-E and Urban. So it was a students PG, मतलब वहाँ पे करवे नगर में है ये। तो मैं वहाँ पे रुका हुआ था एज अ PG, एंड वहाँ पे जो मेरे मतलब मेरे कलीग्स भी थे वहाँ पे जो मेरे साथ कॉलेज में थे, बैचमेट्स थे मेरे साथ, काफ़ी फ्रेंड्स भी बने मेरे नए नए। तो वो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे। मतलब वहाँ पे कोई जो भी जन थे वो आइदर कोई ना कोई फील्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग ईयर्स में थे सारे, कि फिगर आउट कर रहे थे क्या करना है। एंड मैं वहाँ पे जैसे ही गया वो पीजी में, तो मेरा तो रूटीन सेट था कि सुबह फिटनेस करनी है, शाम को स्टडीज करनी है, शाम को फिर से सुबह फिटनेस करने के बाद शाम को फिर से एक बार फिटनेस करना है, एंड रात को मेरा मेंटल सेशन चलेगा खुद के साथ, जहाँ मैं सबको मतलब खुद को रिमाइंड करवाऊंगा कि क्या क्या किया, क्या क्या कर सकते थे और बेटर, ये सारी चीजें। तो उन लोगों ने मेरा स्केड्यूल देखा फॉर 2.5 months। तो वहाँ पे उन लोग, मैं जब आया था वहाँ पीजी पे, तो उन्होंने कहा था कि उत्सव अभी अभी आया है और अभी उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा पुणे में, मतलब थोड़ा रूटीन सेट होने में। बट वो लोग 3 महीने के बाद देख के वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कब से रह रहे हो तुम, मतलब सारी चीजें फ्लुएंटली कर रहे हो और अपना स्केड्यूल इतना अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो मतलब पहले सिटी में थे क्या, यहाँ पे रह रहे थे? मैंने कहा नहीं, मैं मतलब जितना मेरा काम था उस काम में फोकस था कि मुझे करना है, तो उसके हिसाब से फिर वो पूरा स्केड्यूल सेट कर दिया था। तो मेनी ऑफ द पीपल देयर who were actually doing engineering, who were preparing for IIT, who were in symbiosis, जो मेरे पीजी में थे, तो they got very much inspiration। तो उन्होंने मेरे साथ फिटनेस करना स्टार्ट कर दिया सुबह या शाम को, या फिर हम लोग गेम्स खेलने जाते थे वीकेंड्स पे, या फिर तो उनको काफी अच्छा लगता था कि यार
मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जो एक एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो सब होते हैं मेरे ख्याल से एक दिन से, तो उन्होंने कहा था कि जो सब सोचते हैं वो तुम्हारा काम है, तो करने में कितना मजा आता होगा। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो है, मतलब क्या सही बात है। है। मुझे तो वहां से वो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, मतलब वो कोई भी चीज होती थी, मैं कभी डिप्रेस्ड हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन से स्टेट में हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा सकता था बैक इन 2018-19 में। तो उन्होंने कहा नहीं उत्सव तुझे कर रहा है, वो तू परफेक्ट शेप में है, तू काफी अच्छी जगह पे है, तू यहाँ पे रह और यहाँ पे नरिश कर खुद को। तो कभी कभी मैं वो चीज के बारे में सोचता था डाउटेबल कि ये, क्योंकि मैं हर रोज खुद का सेल्फ एनालिसिस करता था, तो कभी उसमें रिपोर्ट में वो आता था कि ओके यू आर गोइंग गुड बट यू आर गोइंग एट अ स्लोअर पेस। तो फिर मैं खुद से रिमाइंड कर रहा था कि यार क्या करना है अभी आगे, और कौन से फील्ड है जिसको हम मैं टच कर सकता हूँ ऐसा। तो वहाँ पे उन लोग ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया था। तो या इन पीजी इन बी अर्बन द कल्चर एंड द facility and the people were so nice. They supported me to pursue what I really want to pursue at that point of time. And yes, वैसे मुझे कॉलेज से भी सपोर्ट मिला काफ़ी, क्योंकि मैं सारे जो एक्टिविटीज़ थे उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था। फॉर एग्जांपल खेलना हर रोज़ जो कॉलेज का कैंपस है वहाँ पे, तो फिर उधर से कैसा होता था कि जो लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते थे या विजिट करने आते थे, तो मुझे देखते थे कि ये कितना पैशनेट है, हर दोपहर को आके खेलता है लेक्चर्स के बाद, मतलब पढ़ता भी है खेलता भी है। तो वो उसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब देख के सोचते थे कि यार सही है, मतलब जो लोग सिर्फ पढ़ते थे स्पोर्ट्स साइंस में, खेलते नहीं थे, या फिर जो खेलते थे पढ़ते नहीं थे, तो वो देख के दोनों तरफ से समझ गए कि ओके दिस पर्सन इज डूइंग इट, देन आई शुड डू इट बिकॉज वी आर इन द सेम बैच, वैसा करके। तो अपना इंस्पायरिंग हो जाता था। वहाँ मतलब उनको लगता था कि अगर ये बंदे से जब भी बात करो तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेके आता है, कभी भी बात करो तो बोलता है कि ये इस चीज पे काम कर रहा है, मतलब कभी भी खाली नहीं होता था कि हम कैसे बोलते हैं कि संडे मॉर्निंग क्या कर रहा है। तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि अभी ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये केस स्टडी बनानी है, ये करना है। तो बोलते थे संडे तो रेस्ट ले ले। मैंने कहा मतलब तब मैं उनको बोलता था कि मतलब संडे अगर हम लेट उठते हैं या फिर हम काम जल्दी स्टार्ट नहीं करते, जो हमारा डेली का टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 7-7:30 के, अगर हम 9-9:30 बजे उठे तो फिर एक लेथार्जिक मूड ऑन हो जाता है कि ओके थिंग्स आर गोइंग इन अ स्लोअर पेस एंड संडे विल पास आउट। तो फिर हमको लगता है कि ओके रिलैक्सिंग संडे है, लेकिन संडे के एंड में जो मुझे फीलिंग आती थी ना कि नहीं यार ये तो सही नहीं चल रहा, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मंडे और संडे नहीं देखना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे हर रोज ही करना पसंद है, तो फिर मैं हर रोज ही उसे करता हूँ ऐसा। तो वैसा, so at that point of time I was very much involved into the activity which I was doing, and the college supported me very well. उनके जो connections थे पुणे में, वहाँ पे मैंने जाके कहा कि please अगर कोई opportunity हो तो please let me get into it. I want to work in the groundwork of the sports science. I want to get into with the athletes. I want to understand their mindset, the game, the fitness related things which is involved in the game. तो वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर थे, आई रियली थैंक हिम, हिज नेम इज डॉक्टर विपुल लुनावत। कुछ भी मुझे गाइडेंस चाहिए थी या फिर पुणे में मुझे कुछ ऐसा था कि ये एकेडमी और यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैम प्लीज लेट मी नो, थोड़ा कनेक्शन हो तो कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर पाऊँ खुद को स्पोर्ट्स साइंस को। तो कहते थे कि ओके I will talk to them. You go to the tournament and all, and you represent ISST as a 2019 batch student, and you explain them what sports science is and all. तो वहाँ से है ना एक्चुअली मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स ना बाहर निकल के आई कि अकेडमीज में जाके अप्रोच करना उनको कि what sports science is, and you should get into it because sports science will change the career after 5 years, and if you will be involved in sports science then आप 5 साल में काफी एकेडमी से अहेड होंगे इन द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स। वो चीज मुझे समझ में आया था कि मतलब ओनर्स के सामने पिच करना, मैनेजमेंट के सामने पिच करना, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो वो चीज मुझे लगता था कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने में काफी हेल्प हुआ था वो चीज। मतलब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं समझा शायद। आपने जब बोला जब आप एकेडमीज को अप्रोच करते थे मैनेजमेंट को, तो दैट वाज फॉर स्टूडेंट्स को वो समझाने के लिए कि आप स्पोर्ट्स साइंस में एज अ डिग्री आप सीखो, दैट वाज द टॉपिक, या
So yeah, I will clear it out. So हाँ जब मैं हाँ कॉलेज में था एंड विद इन मेरा कॉलेज का टाइम पीरियड था वन ईयर 12 months. तो मुझे ऐसा था कि मैं कॉलेज में जाऊँ एंड somehow after some 3 to 4 months I start working on, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं कहीं पे इंटर्नशिप करूँ, एकेडमी में जॉब करूँ एज अ पार्ट टाइम एसएनसी स्ट्रेंथ एंड बराबर कंडीशनिंग कोच, और एज अ फुल टाइम वाज माय मेन फोकस. बराबर लेकिन उस टाइम पे कैसा था कि जो एकेडमीज थी वो आइदर एसएनसी कोचेस को हायर कर चुकी थी, या फिर वो एकेडमीज ओके क्या कहते हैं, उनको पता ही नहीं था स्पोर्ट्स साइंस क्या है, अवेयरनेस नहीं है. हाँ तो मुझे कैसा हाँ करना पड़ता हाँ था कि आई टोल्ड माय कॉलेज प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एंड ऑल सो कि प्लीज मुझे थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करो, जिससे मैं वहाँ पे जाके बराबर वर्क कर पाऊँ, मैं आईएसएसटी को रिप्रेजेंट करूँ कि आईएसएसटी इज गिविंग द वाओ सर्विस, बट अल्टीमेटली द हाँ वन हु इज डूइंग द सर्विस इज उत्सव, ऐसा करके. तो ओके ओके वो जैसे ही मेरे 3 महीने खत्म हुए 12 महीनों में से, मैंने आई गॉट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन नवनाथ शेड्स मेट्रो सिटी स्पोर्ट्स हब पॉट रोड पे है. So I got an opportunity to work there as क्या a बात है part-time and conditioning coach for tennis players. So मैंने जब वहाँ पे जाके pitch किया था कि I wanted to work as a strength and conditioning coach. So they told me that we already have one strength and conditioning coach. He was also working with some players. So मैंने कहा कि हाँ okay. फिर मैंने कहा कि okay, I will just observe him what he is doing, and क्या I बात will है I will just yeah, I will just be around him and I will just look कि क्या बेहतर कर सकते हैं. I will either be his assistants or just we will watch around what the things are going on. So उन्होंने कहा okay, you can come here and you can be a part of Metro City, but as an observer and as an assistant coach. So and at that point of time they told me that unfortunately we will not be able to pay you for that. So मैंने कहा कि okay sir, I'm not concerned about the payment right now. It's all good. I just want to work further on. तो क्या वो बात है चीज एक्चुअली वो लोग मुझे टेस्ट कर रहे थे कि आई वाज हाँ रिप्लाइंग बैक पैशनेट है दैट सच में आई इंटरेस्टेड है वांट कि टू नहीं गेट द पे एंड हाँ है कि नहीं. तो उस टाइम में मुझे आई गॉट द मेंटल ट्रिक कि ओके दिस इज अ ट्रिक दैट इफ आई से दैट नो आई नीड समथिंग देन they will be like he is more concerned about money at that point of time. So मैंने कहा कि नहीं I will work here for free and I will give my time best time here for the athletes. So उन्होंने कहा ओके उत्सव यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एंड वैसे फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज एन असिस्टेंट कोच. एंड मैं लकी था कि वो जब मैं आया तभी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे वहाँ पे, सो ही हैड टू लीव फॉर अ वेकेशन, ही लेफ्ट फॉर वेकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो हाँ फिर कोचेस ने कहा कि वो विल टेक केयर ऑफ द फिटनेस एंड of the high performance players and all. So I took the call that I told them that I already know what he is doing and I will upgrade the players according to this training जो वो कर रहे थे. मैं उनको और एक level up में ले जाऊंगा and I will see the things which is going on. फिर क्या उन्होंने कहा बात कि है okay you take over for a few weeks and then मतलब 10 दिन थे जब वो गए थे हॉलीडे के लिए. तो मुझे फर्स्ट वीक में उन्होंने टेस्ट किया कि how he's taking batches, how he's communicating to the players are really interested or not. तो फिर वैसे जाके उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. तो 10 days I know that these are my testing days, that if I perform better then maybe I can be a better coach in Metro City and since ये अच्छा coach बन पाऊंगा मैं. So फिर मैंने अपना पूरा साइंस का जितना भी नॉलेज था, the work, the document knowledge, the theory knowledge, everything I considered about and make a plan, SNC plan, and I implemented that on the player. And my working hours was only one and a half hour mostly, but I was there for 3 to 4 hours. Means मैंने कोच को एक प्लान बताया था कि मैं अगर वर्क करूंगा फ्यूचर में तो कैसे करूंगा. सो मैंने उनको बताया कि मैं प्लेयर की ट्रेनिंग देखना मुझे मस्ट था. तो मैंने कहा कि मैं प्लेयर की ट्रेनिंग देखूंगा कि वो कैसे ट्रेन हो रहा है, उसमें वो खेलते वक्त कौन सी मिस्टेक्स कर रहा है, कौन सी मूवमेंट्स वो और अच्छे से कर सकता है. तो मैं वो देख के फिर प्लान बना कि फिर उनको ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग होने के बाद भी एक बार उनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उनका न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है, उनका साइकोलॉजी कैसा होता है, उनका हैबिट सिस्टम कैसा है, कि वो लोग जल्दी सोते हैं, वो लोग का फ्यूचर प्लानिंग क्या है. तो ये सारी चीज़ें मतलब 6 से 7 चीज़ें थी जिसमें मैं ध्यान दे रहा था, which was performance, which was his sports specific movements, which was diet, nutrition and his habits, daily habits and lifestyle.
ये देख के जो ओनर थे वो भी काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थे हाँ। कि ये उत्सव ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन क्या ये चीज़ वो लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएगा, बिकॉज द स्टैंडर्ड व्हाट आई वाज मेकिंग देयर, तो उनको स्टैंडर्ड पे चिंता थी कि ये चला जाएगा, फिर जो पुराने वाले थे वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारी एकेडमी का स्टैंडर्ड हाँ। गिर जाएगा वैसा। हाँ। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा था जो मुझे हाँ। करनी थी, तो उनको लगा कि ये तो हाँ। इंटर्नशिप करके चला जाएगा, फिर जो नए आएंगे वो मे बी ये स्टैंडर्ड अचीव कर पाएंगे कि नहीं, तो हमारी हाँ। एकेडमी के लिए फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ। फिर उन्होंने ये तो कहा बार कि ऊंचा सर करके जा रहा है अभी। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया फिर। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स साइंस इज, मतलब इन स्पोर्ट्स साइंस वी यूजुअली डोंट worry and we don't focus only on one area which is fitness, but we need to make sure that the other areas around fitness should be clear enough to participate ourselves in the best state of fitness. तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, फिर उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हमारे लिए सोच सकते हो कि 6 to 8 months यहाँ पे रह पाऊँ, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस पॉइंट ऑफ हाँ। टाइम पे, हाँ। फुल फ्लेज्ड जॉब के लिए नहीं दे सकते थे। फिर उन्होंने थोड़े दिन सोचे, एक से दो दिन तक ओनर ने सोचा, फिर ओनर ने ये डिसीजन पे आए थे कि स्टैंडर्ड एंड द एफर्ट व्हिच यू आर मेकिंग इन, सो यू टेक ओवर अंडर 16 नेशनल्स बैच ऑफ द क्या एकेडमी। बात है। जो लोग अंडर वाओ। 16 के हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स थे, तो उन्होंने मुझे हाँ। उनके बेस्ट 4 प्लेयर्स जो एकेडमी के थे वो मुझे उन्होंने दिए थे कि कम ओवर एंड यू ट्रेन दीज पीपल। तो राइट। मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो राइट। ऑलरेडी एक फाउंडेशनल फेज जो होता है फिटनेस का, मतलब जहाँ पे आप बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स कर पाओ, तो वो इंटरमीडिएट टू एडवांस एथलीट्स थे, मतलब जो भी मैं उनको करवाऊंगा वो सारी चीजें वो कर पाएंगे। तो आई वाज इन अ वेरी हाँ। गुड स्टेट कि ओके चलो अभी ये ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये करते हैं। पूरा एक अच्छे से प्लान बनाया और फिर हम आगे बढ़े। तो वहाँ जाके फिर मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखे उस चीज़ के, लाइक 2 ऑफ द प्लेयर्स वर प्लेइंग आईटा। आईटा इज ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इट्स अ अच्छा। सेंट्रल बोर्ड फॉर लॉन क्या टेनिस। बात है। तो वो दो की अराउंड एक टूर्नामेंट थी विच वाज इन आई गेस सातारा, विच इज नियर बाय पुणे। तो हाँ। उनकी हाँ। सातारा में मैचेस थी, एंड 2 ऑफ देम आर वेरी मच फाइटिंग फॉर द पोजीशन। मतलब एक की जो स्टेट रैंकिंग थी वो अंडर 16 में 5th थी, एंड द अदर वन हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी रैंकिंग थी 7th उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अच्छा। वो लोग एम कर रहे थे कि हम टॉप 5 में पहुंचे महाराष्ट्र के या स्टेट लेवल राइट। पे। तो फिर उन्होंने मेरे साथ अराउंड 6 months जितना कंटिन्यूअस इंटेंस ट्रेनिंग किया कि नॉट इवन अ सिंगल डे दे आर टेकिंग ऑफ, इवन ऑन संडेज आई वाज टेकिंग देम फॉर पूल रिकवरी और सम रिकवरी सेशंस इन द एकेडमी ओनली। तो उन्होंने संडेज भी ऑफ नहीं लिया था कि आई विल कम, मतलब उन्होंने कमिट किया था कि सर वी विल कम for the हाँ। training and we will be committed for the aim which we are thinking of। तो मैंने कहा ठीक है, if you are committed then I am also committed, let's work together। वाओ। तो वैसा हाँ। करके हमने वो प्लान पूरा डिस्कस किया और इम्प्लीमेंट किया, एंड बाय द टाइम आई वाज लीविंग आईएसएसटी, मतलब 6 महीना मेरा इंटर्नशिप, 6 to 7 से 8 महीना खत्म हो गया इंटर्नशिप का। आई वाज इन दैट एकेडमी ओनली। तो वहाँ पे फिर व्हेन आई वाज लीविंग द एकेडमी, इवेंचुअली आई हैड टू लीव द मेट्रो सिटी स्पोर्ट्स क्लब एज वेल वेयर आई हाँ। वाज वर्किंग एज एन एसएससी। तो वहाँ पे जब मैं निकला, एक्चुअली जो उनकी स्टेट रैंकिंग थी, तो जो लास्ट टूर्नामेंट थी जिसपे हम एम कर रहे थे 6-7 महीने के बाद, आई वाज वेरी लकी इनफ टू विटनेस देम एज द फाइनलिस्ट्स बोथ, मतलब वो दोनों आमने सामने मैच खेल रहे थे वाओ। फाइनलिस्ट के। तो क्या बात है। ओके। मतलब ओके। इट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने वो दोनों को प्लान करके वो जगह पे पहुंचाया जहाँ पे मैं एम कर रहा था, जहाँ पे एकेडमी एम कर रही थी और जहाँ पे प्लेयर्स भी एम कर रहे थे, और वो दोनों मतलब वो टूर्नामेंट पे वाह। फाइनल्स पे पहुंच गए, मतलब आमने सामने खेल रहे थे। तो आई वेंट देयर टू सी ओह, द मैच एंड मतलब इट वो वाज स्टेट एक्चुअली लेवल की वेरी, फाइनल में खेल रहे थे। हाँ एग्जैक्टली। ओह वाह। अंडर 16 में यूजुअली कैसा होता है लॉन टेनिस में कि गिव योर एंट्रीज, तो उन्होंने एंट्रीज दिया एंड दे नीड टू, इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट लॉन टेनिस। तो वहाँ पे फिर वो अपने हिसाब से वो आगे बढ़ता है, जैसे ही अपनी क्वालिफाइंग मेन ड्रॉ खत्म करता है, फिर उसकी प्री क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, सेमीज, फाइनल स्टार्ट होती है। तो वैसे करके वो दोनों स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़े। अराउंड दे वॉन 6 to 7 मैचेस, दैट्स हाउ दे गेट बोथ इनटू फाइनल्स। मतलब मुझे एक ही कंसर्न था वो टूर्नामेंट में कि वो दोनों जहाँ पे भी जीत रहे हैं तो वो दोनों आमने सामने नहीं आने चाहिए बिफोर फाइनल्स।
मतलब अगर वो आमने सामने आ गए तो एक प्लेयर तो हार गया मेरा। हाँ तो वैसे फिर इवेंचुअली मैं वो विटनेस कर पाया, मैं वो मैच देखने गया था, काफी अच्छी थी, मजा आ गया। जो भी प्लेयर जीता मुझे इतना मैटर नहीं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मुझे बस इतना था कि मैंने उनको कहीं से पहुंचा दिया यहाँ फाइनल्स में। They have to fight their battle on their own, like now everything on their own, कि वो कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रेटजाइज कर पाएंगे। तो वो टूर्नामेंट के बाद एक्चुअली द कोचेस एंड the owner itself gave me the certification of the best performing coach in the year in that academy. So I was actually an intern, and best performing coach usually वो होते हैं जो स्पोर्ट में असिस्टेंट कोच की तरह काम करते हैं। मतलब जो हेड कोच है, ऑफ कोर्स ही विल डिसाइड दैट हु विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग कोच, नॉट ओनली फिटनेस कोच, नॉट ओनली टेनिस कोच, बट द होल कोच, क्या कहते हैं, जो सारे कोचेस थे उसमें डिसाइड होता है। सो नाउ जब वो अवार्ड एक्चुअली देने की बारी आई तो सब सोच रहे थे कि इसे किसको मिलने वाला है, बिकॉज दैट अवार्ड कम्स विद अ ट्रॉफी एंड अ प्राइज मनी। तो फिर सबको इंटरेस्ट तो होता ही है कि अच्छा चल जिसको मिलेगा उसको थोड़ा सा अवार्ड, मतलब थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा वैसा। सीधी बात है, बहुत प्रेस्टिजियस तो चीज होती है हर कोच में, राइट? आई मीन हर स्पोर्ट्स के हर कोच में से भी बेस्ट कोच कौन है, राइट? वाओ। यस तो फिर वैसे जब मेरा नाम कॉल आउट हुआ तो एक्चुअली थोड़े कोचेस को पता था, क्योंकि मैं वो चीज कर पाया जो एकेडमी बहुत टाइम से सोच रही थी करने के लिए, कि ये प्लेयर्स परफॉर्म कर पाए, अंडर स्टेट रैंकिंग में टॉप 5 में आ पाए दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों बेस्ट प्लेयर थे परफॉर्मिंग ईयर के लिए। तो वैसे फिर उन्होंने मुझे जब अवार्ड दिया तब यूजुअली सारे जो कोच मुझे जानते भी नहीं थे, मतलब जो यूजुअली मैं अलग टाइप का फिटनेस कर रहा, तो वो लोग तो मतलब सोच रहे थे कि सी वी आर 32 एंड वी हैव अराउंड 12 years of experience, and this coach is around 20 and he has 1 year of experience, not even 1 year. ये तो इंटर्न था। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, मतलब। तो फिर वो जो ओनर थे उन्होंने थोड़ी स्पीच दी थी, जो एकेडमी के ओनर थे, उनको पता था कि जो उनके दूसरे कोचेस हैं वो थोड़ा सा कंसर्न होंगे कि ये तो अभी आए हैं और इनको कैसे मिल सकता है वैसा। तो फिर उन्होंने जो ओनर थे उन्होंने कहा था कि सी इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इज ऑल अबाउट डेवलपिंग माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग टू द प्लेयर्स, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स, एंड इन द एंड उन्होंने कहा था इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट, मतलब दैट कोच हु इज गेटिंग रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट कोच। तो फिर उन्होंने कहा कि he did a good job and उन्होंने काफी अच्छा किया था। तो that's how I got the certification, the awards, which actually was very prestigious for me at that point। और वो मुझे एक्चुअली डबल सर्टिफिकेशन मिला था वहाँ से, मतलब जो टूर्नामेंट में पहुंचा था ना, मतलब कॉलेज ऑल्सो गिव मी एन अप्रिसिएशन लेटर दैट this student who is enrolled in Masters in Sports Science, so he is doing a fantastic job by taking these players to the next level in Metro City Sports Academy, ऐसा करके। मतलब एक्चुअली जो ओनर था ना मेट्रो सिटी का, तो उन्होंने एक अप्रिसिएशन मेल लिखा जो एकेडमी ओनर थे उनको, और मतलब मेरे स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी के जो हेड थे उनको, कि this intern, this student of yours is coming to our campus and doing a fantastic job of training the athletes and all। तो वैसे फिर उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन लेटर लिखा, एंड कॉलेज वाज वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ मी कि ये काम, मतलब आई वाज एनरोल्ड इन द कोर्स, सो मैं पढ़ भी रहा था, काम भी कर रहा था, एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग। तो कॉलेज देख रही थी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स करने आए हैं, तो वो लोग यहाँ पे पुणे की जो सिटी होते हैं उसमें खो गए होते हैं, कहाँ पे कभी सैटरडे क्लबिंग के लिए या फिर कहीं पे यहाँ से वहाँ एरियाज में घूमने के लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ये स्टूडेंट मतलब काफी अच्छा चल रहा है, अभी काफी अच्छा कर रहा है ये। तो वैसा मेरा मतलब वहाँ पे मेरा नाम बन गया था कि ओके, ही इज द पर्सन हु इज वेरी मच, मतलब आई वाज नॉट नेवर एन रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन कि मुझे ये जीतना है, मतलब आई वाज ऑलवेज वरी अबाउट द प्रोसेस, क्योंकि मुझे वही करना पसंद है। मतलब द डेली वर्क आई एम डूइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक आई एम वरीड अबाउट, कि अभी इसको मैं कैसे करूँ। तो वो एक्चुअली मुझे पता है कि रिजल्ट इज ऑलवेज एन आउटकम ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर उन्होंने वो यूनिवर्सिटी जान गए थे कि आई वाज वेरी मच इनटू द प्रोसेस।
वो लोग मेरा नाम मतलब अकेडमी, ऑफ कोर्स द इंस्टीट्यूशन क्या ISST बात was है। a very big sports science firm at that point of time, क्योंकि वहाँ पे कोई पुणे में काफी कम स्पोर्ट्स साइंस कॉलेजेस एंड कोर्सेज राइट। अवेलेबल। सिम्बायोसिस का है एक, देन बट सिम्बायोसिस का इट्स मोर अबाउट थियरी, मींस इट्स नॉट अबाउट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एंड करेक्ट। द बीइंग एक्सपोजर एंड ऑल। मैं ISST में मतलब मेरी इंप्रेशन क्रिएट हुई थी, which was I think better, the impression of being a good student, so that's what it was created at that time. वाओ। सो दैट्स मैन दिस इज मैं तो जस्ट सोच रहा हूँ राइट कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आप ISST में जब एडमिशन लेते हो, और मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक बैक राइट, जो आपने बोला ना, मतलब मैं क्या सीखा हूँ, मतलब मैं ये देखता हूँ क्योंकि आपको फुटबॉल में जाना था। आप इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई संगीत में जिसको रस होता है ना, तो शायद म्यूजिक की स्कूल में जाएगा टू लर्न द थियरी, पर उसको ना अंदर से वो बेचैनी होगी, करे मैं कुछ बजा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही थियरी पढ़ रहा हूँ, बट कब तक मैं हाथ मेरे गंदे करूँ, कब तक मैं बजाऊँ। आप वो मोड में थे कि मेरे को ग्राउंड चाहिए बाबा, तू मेरे को ये मत पढ़ा, मेरे को कुछ साथ में करना है। तो आप में वो भूख थी ना, इसलिए यू आर ऑलवेज देयर ऑन फिटनेस। वो भी करते थे, स्पोर्ट्स का थियरी भी पढ़ते थे, यू वांट टू अप्लाई दोस कांसेप्ट्स व्हेन यू वांट टू बी ऑन Yes, ग्राउंड yes. एज वेल, राइट। सो ये बात हुई वहां पे, और वहां पे बिकॉज ऑफ दिस यू आर क्रिएटिंग दोज वाइब्स ऑन द ग्राउंड। नाउ Yeah. आफ्टर दैट व्हाट आई लर्न राइट उत्सव, आफ्टर दैट जब आप, ये बात आती है, दिस इज आई कैन रिलेट व्हेनेवर पीपल जब वो ग्रेजुएट होते हैं राइट, एनीवन, देन पीपल वांट्स टू थिंक कि अरे वेयर शुड आई अप्लाई, whether I will get internship or not, right? You just took the help of management, you just give me entry, you just started approaching to the people, right? कि मुझे Yes, मुझे yes. कुछ करना है, सो आप खुद के बलबूते पे ना, you are always on advance on each on every stage, उत्सव। I think that's what makes you difference as a head coach what you are doing now, क्योंकि आप पहले से आप इंटर्नशिप नेटवर्क बनाने लगे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स वहीं पे शुरू हो गए थे। मैं ऑब्जर्वर बन जाऊंगा इंटर्नशिप के लिए जब आप जाते हो। आपने जो एकेडमी का नाम दिया था राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल राइट, जहाँ पे Metro आप City गए, Sports Club. मेट्रो सिटी स्पोर्ट्स क्लब राइट, तो वहाँ पे भी आप जाके, नहीं मैं ऑब्जर्वर रहूंगा, मुझे बस, आपको बस एंट्री चाहिए, मुझे वो प्लेयर को देखना है, मुझे वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, मुझे घुसना है, और आप डटे रहे, एंड देन कांट बिलीव यार, आप इंटर्न होके वो मेन कोच की जगह पे आप बेस्ट परफॉर्मिंग कोच का, और साथ में 5th और 6th की जो रैंकिंग होती है, वहां से आप उन दोनों को आपस में फाइनल स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट, आप मैच देखते हो। मैं लिसनर को कहूंगा उत्सव, चक दे मूवी हम देखते हैं ना, मूवी तो बहुत अच्छा लगता है, 3-3.5 घंटे का। तुम्हारा ये जर्नी जो है ना उत्सव, ये कितने साल की जर्नी होगी? आई थिंक जुलाई 2019 से जुलाई 2020, 1 साल का आपका पीरियड होगा जो आपने बताया ये। yes. मार्च 2020 था, तब तो कोविड आ गया था मेरे ख्याल से। हाँ जी। यस, तो वो तब वो स्टेट था जब मतलब मुझे घर पे आना पड़ा था। मेरा जो कोर्स है वो इवेंचुअली अप्रैल को खत्म होने वाला था, अप्रैल या जून को, लेकिन मुझे वापस कोविड की वजह से आना पड़ा था वापस यहाँ पे अहमदाबाद में। करेक्ट मैन, दिस इज सो गुड। लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं ना, आपने 1 साल में क्या क्या नहीं किया, मतलब ग्राउंड में जाना था, इंटर्नशिप करके बेस्ट परफॉर्मिंग कोच, कहीं ना कहीं एफर्ट आपने छोड़ा नहीं था, तो चलता रहा। वेरी नाइस। जर्नी मेरी जो 1 ईयर की थी, इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। एंड एक अच्छी बात हुई कि वहाँ से कोविड का अनाउंसमेंट हो गया था कि ओके नाउ लॉकडाउन विल हैपन एंड एवरीथिंग। सो बिफोर दैट एक्चुअली आवर कॉलेज प्लान्ड कि जो भी एग्जाम हुए थे वहाँ पे, फाइनल एग्जाम्स हमारे, पहले हमारी एक छोटी टेस्ट ली गई थी कि क्या क्या सीखा है आपने वो सब के बारे में। तो वो एग्जाम में एक्चुअली आई डिड अ ग्रेट जॉब कि मुझे अराउंड 85-86% मिले थे, एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर में मुझे अच्छे परसेंट मिले थे। तो वो टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो ट्यूटर्स ने तय किया कि ओके ही इज दी फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब मैं फर्स्ट आया था उस टेस्ट में,
तो उसके हिसाब से वाओ। जो मूविंग फर्दर प्रोसेस है ना वो आगे बढ़ा नहीं है अभी। हाँ तो फिर उन्होंने जो ट्यूटर्स थे उन्होंने सोचा कि ओके नाउ विल मूव ऑन टू द कैंपस प्लेसमेंट, मतलब जो सब राह देख रहे होते हैं कि अच्छा जो हाँ जो बिग करेक्ट कंपनीज है, जो ऑन गोइंग एस्टेब्लिश्ड अकेडमीज है, वो लोग आएंगे यहाँ पे एंड दे विल टेक अवर इंटरव्यूज एंड ऑल। तो वो टाइम पे हमारी एकेडमी मतलब हमारे वहाँ पे 2 से 3 फर्म्स थे, वो आए थे फॉर द पिचिंग। तो एक्चुअली स्पोर्ट्स साइंस का वो टाइम इतने अकेडमीज नहीं आ पाए थे इवेंचुअली, तो मैनेजमेंट के काफी ये आए थे पिच करने के लिए मैनेजमेंट अकेडमीज। फॉर हाँ एग्जांपल हाँ पूमा आया था वहाँ पे, वाओ हाँ different big companies came there for the management kind of purpose कि अगर हम वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स भी होता था जहाँ पे मैं कर रहा था ISST में, हाँ वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का इंटरव्यू चल रहा था। तो फिर हमारे जो ओनर थे ना उन्होंने कहा कि यू आल्सो गो देयर फॉर एन इंटरव्यू, लेट्स चेक योर मैनेजमेंट स्किल्स कि कितना कर पाते हो ऐसा। तो मैंने कहा सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट, तो कहाँ भेज रहे हो आप मुझे मैनेजमेंट में, मतलब उनके क्या कहते हैं उनके हाँ इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं यू गो देयर एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू एंड यू लर्न फ्रॉम इट। तो वैसे उन्होंने कहा कि यू गो देयर एंड टेक द इंटरव्यू। तो फिर मैं वहाँ पे गया और जो वहाँ के टीम जो बैठे हुए थे, ब्रांड दिस लोकल एम्बेसडर्स ऑफ पूमा, जो लोकल मैनेजर्स थे पूमा के, वो तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मैंने तो अपना स्पोर्ट्स साइंस का जर्नी पूरा स्टार्ट कर दिया जीरो से कि मैंने ऐसे हाँ करके डेवलप किया हाँ था। तो हाँ वो उन्होंने कहा कि आप इंटर्न ही हो ना, आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे ना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट ही हूँ अभी। तो उन्होंने कहा कि आप जितना सब बोल रहे हो आपने किया भी है ये चीजें। मैंने कहा कि मैंने उनको ऐसा जवाब दिया था जो हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था। मैंने कहा कि हाँ आप मेरे ओनर से पूछ सकते हो मैंने क्या किया है ऐसा करके। मतलब आप डायरेक्टर से पूछ सकते हो ISST के कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं। तो हाँ फिर उनको लगा कि हाँ चल हाँ क्या मतलब भरोसा ये, नहीं तो मैंने पूछ कहा लो कि ये उनसे देखो, हाँ हम्म, वही वही। फिर मैंने अपने सर्टिफिकेशंस और अपना जो मुझे वहाँ से स्पोर्ट्स क्लब से जो अप्रिसिएशन पूरा मिला हुआ था वो दिखाया। फिर ISST से जो मेरा था उनको वो दिखाया। तो उन्होंने कहा कि सी उत्सव दिस इज अ मैनेजमेंट जॉब, सो इफ यू वांट टू गेट इनटू इट वी अप्रिशिएट एंड वी वेलकम यू दैट यू कम हियर एज अ पूमा सेल्स मैनेजर। तो मैंने जैसे ही ये सुना आई वाज लाइक ओके मैम, it's a very हाँ good हाँ opportunity for the sports management students who wants to get into it and who wants to grow their career in management. So Puma is a good brand for them, but मैंने उस टाइम पे बैक ऑफ किया था कि मैंने कहा था कि will not be able to do it क्योंकि मेरा फोकस नहीं था वो। तो हम्म at that time they were paying good salaries. They were I will अच्छा not अच्छा अच्छा disclose the salaries, but they were paying ओके good salaries ओके to interns. मतलब जितना वाओ हम वाओ वाओ as internship phase में 3-4 months में we can हाँ earn, हाँ they are giving us हाँ in 1 month. तो वैसे मेरा और मंथली मेरा मिलता बेस्ट था फ्रेंड था। तो हाँ मेरा और मेरा बेस्ट हाँ फ्रेंड था। तो अकेडमी से दोनों जन सिलेक्ट हो गए थे जो साइंस वाले थे। जो मैनेजमेंट वाले नहीं थे वो मैनेजमेंट के जॉब में सिलेक्ट हो गए थे कि मतलब यू कैन डू दिस जॉब एंड यू कैन एनरोल इनटू इट। लेकिन फिर हाँ मतलब मैं तो अभी एक्साइटेड था क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गया था। मतलब मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने उनको कहा था कि आई विल पिच यू बैक व्हेन आई विल थिंक। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है यू टेक योर टाइम एंड यू नो गिव अस योर कंफर्मेशन टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो। मैंने वहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में हैं और जो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सो दीज स्टूडेंट्स आर नोन एज डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स बिकॉज वो साइंस के लिए कुछ करने आए थे यहाँ पे कि दे विल लर्न साइंस फिटनेस एंड ऑल बराबर एंड जस्ट by getting attracted by some amount of money they are leaving their हाँ career and they are going into the sales job which is not actually their work. So बराबर फिर वो मेरे चीज एक्चुअली ये मेरे पापा ने सबसे पहले मुझे बताई थी। मतलब I was excited enough to tell my father that I got selected in Puma and उन्होंने चीज बताई। तो मेरे पापा ने कहा कि क्या ये क्या चीज है। फिर मैंने कहा कि पापा वो कैंपस इंटरव्यू के लिए आए थे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो फिर उन्होंने कहा कि दिस इज हाँ नॉट योर जॉब, लीव इट एंड डोंट गिव एनी कमिटमेंट टू एनीवन एंड यू स्टे टू योर वर्क। If you want to do the क्या Puma बात job, है then you come here. I will not pay your next amount of fees. वैसा करके कि this is a strict warning for you that if you want to earn money, then you come here.
and I will get you a job here, any job, but if you want to stay in your career, then only you be there. तो फिर मैंने कहा कि ओके पापा, अभी Wow. तो आपने भी मुझे दे दिया है अच्छे से एक, तो फिर मैंने भी कहा कि ओके, मैंने फिर उनको पिच बैक किया कि सी दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप कंटिन्यू करिए जो कर रहे हैं, ऐसा। तो वहाँ पे Wow. मुझे एक Wow. इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने मिली थी कि वी शुड इन आवर करियर, इन स्पोर्ट्स साइंस और इन एनी करियर, व्हेन मनी कम्स इन, देन आवर फोकस एंड आवर होल प्रिपरेशन will get distracted if you are not completely focused into the process. मतलब if you are not focused into aim, what is your aim is like in 5 years this is my aim, but if someone comes in and tell you that I will pay you this much amount of money and you come here and you leave your aim, then it's our choice that do we need to do it or do we need to stick into our process. Exactly. I think Yes, मैं भी Dinesh. एक और चीज पूछना चाहता हूँ, उत्सव, ये मैंने आपका एक बैकड्रॉप में तो जाना, बट आप अभी जो आप काम करते हो, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे बचपन में स्कूल में कबड्डी होता था ना, बहुत मजा आता था। हाँ मुझे उतना Okay. ही याद है, बट स्कूल में खेलता था, बाकी गली में क्रिकेट जैसे हम खेलते रहते थे। आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, अभी आप हेड कोच हो, राइट? बट आप ये, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब वो सरल भाषा में अगर समझना है तो वो हाँ समझ में तो आता है स्ट्रेंथ एंड तो कंडीशनिंग, बट क्या yes. होता है, आप क्या करते हो? यस, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी डेली एक्टिविटीज कैसी होती है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग Yes. कोच यूजुअली ये होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट में वो है, तो उसे ऐसे ट्रेन करे जिससे वो अपना स्पोर्ट अच्छे से खेल पाए। मतलब फिटनेस इज डिपेंडेंट ऑन योर स्पोर्ट, कि अगर आप जो स्पोर्ट खेलते हो, जो मूवमेंट इंप्रूव करनी है उसको आप फिटनेस में इंक्लूड करो और वो मूवमेंट इवेंचुअली आपकी स्पोर्ट में इंप्रूव हो जाएगी। तो ये एक Wow. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का काम है, वेरी सिंपल, कि विच मूवमेंट्स एंड दी मसल्स विच इज इन्वॉल्व इन दी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस। मतलब आप लॉन टेनिस में स्विंग कर रहे हो, रैकेट स्विंग कर रहे हो, तो आपका कोर, आपके शोल्डर मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स, बैक, योर लेग इज रोटेटिंग। तो ये जो भी मूवमेंट्स है जो हो रही है बॉडी में, उसको ट्रेन करना जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए ऑन द पिच। द एम इज टू परफॉर्म बेटर ऑन द पिच। तो वैसे मैं उनके अभी जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, नियॉन स्पोर्ट्स एकेडमी, इट्स अ fantastic academy to be in, and the management there is undoubtedly the best management I've ever worked in any academy. जो head coach है सुरेश मौर्य, so he is one of the best coach in tennis federation in India and he's a very renowned and Wow. named coach in India. तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आता है। एंड हमारा जो कॉम्बिनेशन है एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एट दी हेड कोच ऑफ सुरेश सर्स गाइडेंस, तो वो काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी अच्छे से हो पाता है, जिससे मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ है ना उसे बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाता हूँ। जो सेशंस होते हैं मेरे, मोस्टली स्ट्रेंथ सेशन, कंडीशनिंग सेशन, तो उससे मैं मैनेज करता हूँ कि प्लेयर अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हो। और वो हम मीटिंग करते हैं वीकली मीटिंग में कि अभी हम कौन से जोन में काम करना है, कौन से एरिया पे काम करना है, किसी की मोबिलिटी कम है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि जो हमारे हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल काफ़ी खेलने जाते हैं, तो उनको हम लोग की जो सीज़न है वो डिसाइड कर पाए, उसके हिसाब से थोड़ा ट्रेन कर पाए एंड वो ट्रेनिंग के हिसाब से उनको रिजल्ट दे पाए, और जब वो टूर्नामेंट में जाए तो अपने बेस्ट शेप में हो वो। तो अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम ध्यान में रखते हैं कि जो बॉन्डिंग है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एंड द हेड कोच ऑफ द एकेडमी शुड बी वेरी स्मूथ, बिकॉज if the bonding is not going smooth, then the work of SNC expectation of the coach, तो वो फिर वहाँ पे players improve नहीं हो पाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग काफ़ी एफर्ट करते हैं कि it will be smooth. आपकी इंस्टाग्राम पे ना उत्सव स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आई थिंक पेज है। Yes. मैं इंस्टाग्राम Yes. के वो पेज पे गया था और वो रिगरस एक्टिविटीज जो होती है ना, कैसी एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं कुछ देख रहा था, उत्सव केबी स्नैच, केबी जर्क, केबी स्विंग्स, डेडलिफ्ट जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को करती है, मतलब ये Yes. ये सब आप मतलब स्पोर्ट्स साइंस में सिखाते हैं, आप
based on the research you keep on improvise मतलब So उसको लेके basically when जब मैं खुद एथलीट था तो some of the exercises I used to perform, तो मेरा कैसा था कि being an athlete मेरा exercise posture, मेरा movement, तो ये सब अच्छा था, मतलब I was into the zone of doing the fitness every day. तो जब मैं कोच बना तो मुझे ये जो movements थी, ये जो चीज़ें थी, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आती थी as compared to those coaches who were never being an athlete, who were just come who just came here for sports science and the theory knowledge and all. I appreciate those coaches, but somehow right. उनके पास वो exposure थोड़ा कम होता है कि उन्होंने खुद वो movement करी होती है वैसा. तो मेरे पास वो Correct. नॉलेज थी, इसके हिसाब से मैं फर्दर ऑन मूवमेंट्स प्लान करता था. एंड आई ऑलवेज रीड रिसर्चेस एंड ऑल कि अभी जो बेस्ट जगह है स्पोर्ट्स साइंस की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है. तो उसके हिसाब से मुझे पता लगा कि ओके, प्लेयर्स की ट्रेनिंग है, उसमें जो लोड है वो इतना होना चाहिए. मतलब एक 16 ईयर ओल्ड बॉय है तो वो अगर उसकी जब मैं फिटनेस टेस्ट लेता हूँ तो अराउंड 100 kgs ऑफ स्क्वाट वो उसका होना ही चाहिए टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ वैसा. तो फिर मैंने वो चीज़ें अपनी कॉलेज ईयर्स में पढ़ के आगे मैंने फिर वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए. तो वैसे एक फाउंडेशन जब बनता है ना, जब बेस का मतलब फिटनेस का फाउंडेशन बनता है ना, तब वो स्टूडेंट कभी भी इंजर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मसल्स और उसके जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो हम लोग यूजुअली इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इन स्पोर्ट्स साइंस you always need to worry about the prevention rather than the performance, because the prevention is most important. Like हम किसी प्लेयर को ट्रेन करते हैं और फॉर एग्जांपल हमारा प्रिवेंशन मतलब हमारा जो इंजरी ना हो वो वाला फोकस ट्रेनिंग में अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसको हम कितना भी इम्प्रूव करें, वो 3 से 4 या 6 मंथ में फिर से इंजर्ड होने वाला है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस. तो हम लोग वो ट्राई करते हैं कि हम लोग बेस से फिर आगे बढ़े, परफॉर्मेंस भी दिखे और वो प्लेयर इंजर्ड भी ना हो वैसा. और एक चीज बताओ कि अभी के टाइम पे जितने भी प्लेयर्स हैं, द एथलीट्स अराउंड इन गुजरात, इन अहमदाबाद, so most of the athletes still are being trained as a normal person or being as a normal player who wants to gain the muscle. मतलब अगर हम कोई प्लेयर से पूछेंगे कि आप कैसे, हाँ, स्टीरियोटिपिकल टाइप से ट्रेन होते हैं स्टिल. तो मैं जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आई वांट टू गिव देम द मैसेज दैट प्लेयर्स, the type of training you are receiving should be sports specific. Like it should be related to your sports, it should be explosive, it should be stable, it should be strengthful, and ultimately it should improve your performance on the pitch. Like if you are not improving on the pitch and you are bulking up and your body looks good, but if you are not improving, then it is not a good sign to be for an athlete. Because if your body structure is changing, then somehow your muscle and mind connection is also changing on. Your neurological structure is also changing on. If you are not adapt to the performance in the sport, then ultimately that body is of no use. Like you can only take pictures of that body, but you can't jump better, you can't run better. So please recommend those players to do sport specific training under any good SNC coach or any good performance coach who can improve your performance on the pitch. Makes sense. Thanks for the advice. So yeah, सपोज मैं आपने ऑलरेडी टच बेस किया आपकी खुद की जर्नी में अबाउट स्पोर्ट्स साइंस एज अ करियर, बट मैं कहूँ आज के ज़माने में हाउ डू यू सी दैट, आई मीन अगर किसी को स्पोर्ट्स में एज अ आपकी तरह कोच में करियर बनाना हो, राइट, डू यू सी अपॉर्चुनिटीज़ है और वेर इज मतलब हाउ शुड उनका करियर पाथ कैसा होना चाहिए, 10th के बाद पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, वेर डू यू सी जाना चाहिए. आप ना मेंटर होते हो, आप कोच होते हो, लोगों को डेवलप कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग पर्सनालिटीज. सो बेसिकली अभी जो मेरा एम है वही मैं वो एम को रिकॉल करूंगा आपके क्वेश्चन से कि मेरा जो एम है उसका जो फाउंडेशन है वो ये है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था खुद से अराउंड 1.5 ईयर अगो, जो मेरा अभी मैं करंटली मेरा जो कोर्स चल रहा है, जो मेरा प्लान है उसके बारे में, कि जो प्लेयर्स होते हैं जो 8th 9th 10th क्लास खत्म करते हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, मतलब वो स्टेज खेलते हैं, नेशनल्स खेलते हैं, एंड इवेंचुअली दे डेवलप देयर गेम फर्दर ऑन, कि वो और अच्छा खेल रहे हैं, वो नेशनल्स खेल रहे हैं, नेशनल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन हमेशा है ना, हमारा जो मोमेंटम और
और जो साइकिल होती है ना, हमारा जो लाइफ की एथलेटिक साइकिल होती है, उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं हाँ। काफी। तो यूजुअली मेरे ख्याल से एक प्लेयर के बराबर। लिए अप्स एंड डाउन्स तब आएंगे जब वो अपना 12th खत्म करेगा, क्योंकि 12th क्लास के बराबर। बाद थिंग्स यूजुअली चेंज ऑन, बिकॉज you enrolled in a college where you have friends, you have there will be free time, your lifestyle will change and all. तो वहाँ पे एक मेजर चेंज आता है that either the athlete is focused in his or her sport and they are not leaving their sport, they are focused into it, either they will be manipulated by their friends and they give less amount of time to the sport. तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट अच्छे से खेलना चाहते हो तो एनरोल इन दैट कॉलेज जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन मिल सकता है, आप वहाँ पे जाओ एंड यू बीइंग अराउंड दोज प्लेयर्स जो एक्चुअली स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज में एनरोल किया एंड यू विल बी मैनिपुलेटेड बाय योर फ्रेंड्स, बट यू बीइंग अराउंड दोज प्लेयर्स हु एक्चुअली वांट टू ग्रो फर्दर, तो आप उनके साथ रह के, दोनों का एम है ना वो आप दोनों एक दूसरे को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो ये मेरा एडवाइस था एंड मेरा जो अभी करंट सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ वो ऐसी है कि जो प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल वी टेक दिस एज अ केस स्टडी कि 100 फुटबॉल प्लेयर्स है अभी एंड 100 फुटबॉल प्लेयर्स ने अपना जो करियर है वो कॉलेज से स्टार्ट किया है, मतलब दे आर इनटू कॉलेज राइट नाउ। तो उसमें से जो 100 है उसमें से जो प्रोबेबिलिटी है दी प्लेयर्स हु विल गेट इनटू द प्रोफेशनल लेवल ऑफ फुटबॉल, तो वो प्रोबेबिलिटी आफ्टर कॉलेज इज अराउंड 7 to 8% will be the probability if the players have a good exposure, उनका काफी अच्छा knowledge है फुटबॉल में, उनका experience अच्छा है, तो they can be into the next level of football. So my concern was never those 7 players because my work is to develop those 7 players around, but I was very deeply concerned about what the other 93% of the population will do, like what these athletes will be in and where they will finish their career on, because we know that eventually these guys will not play further for professional football, because after some time their parents will also say that guys, what you are earning and what you are looking up to in your career in the next point. वो मेरा हमेशा चैप्टर था कि जो प्लेयर्स हैं जो अभी अपने एज पे है अपने करियर पे एंड वो दूसरी जगह कोई भी करियर अपना चूज करने वाले हैं, तो ये जो स्टेट होता है ना दिवेश, तो ये सबसे डेंजर स्टेट होता है एक प्लेयर के लिए कि उसको खेलना पसंद है लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तू MBA कर ले या फिर तू सेल्स में कर ले या फिर तू डिजिटल मार्केटिंग कर ले, तो ये उनको पढ़ना पसंद नहीं होता कि हमको पढ़ना है, और वो चीज़ उनको ऐसे वे में आती है कि वो उनको करना पसंद नहीं होता, तो फिर वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि ये करना नहीं है लेकिन ये करना पड़ेगा। उनका स्पोर्ट्स वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है कि हम तो ट्रेनिंग करते थे, हम तो फिटनेस करते थे और अभी अचानक से क्या हो गया। If you really like to be in the sports, then the sports will also help you because you gave your maximum amount of time and effort into sports. So look up to the career which will give you good healthy experience and healthy environment in future. For example, you can go into coaching, you can go into physiotherapy if you have done science in your 11th and 12th, and further on BSc followed by physiotherapy. If you've done commerce like me, then again you can get into the field of sports science, which is a very technical and very posh field which I want to explain the upcoming players, and there are other fields. So आप sport है उसमें से you don't go out of the sport, because I know that being a player we always wanted to play, no matter if we are 60 70s, we wanted to play that sport. So that's what I will recommend the players, that whichever career you choose, you just need to be in the sport, and आप जो भी उसमें से posh career है, जो technical career है, you choose that career, because as a mentor in sports science, so I will recommend you that technical field जो होती है, that these are the important fields in sport, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो knowledge है तो वो आप डायरेक्टली प्लेयर्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, you will be around the players and you will play the sport, so eventually you will be an athlete only. You just need to be as a good mentor for the athletes. So क्या स्पोर्ट्स बात साइंस है। का जो करियर है, इट्स अ Like रिच करियर टू बी इन। आई लाइक इट। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो, कोई अगर सपोज कोई हाँ। है जिसको बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है और वो हाँ। अभी 10th में है, मैं थोड़ा सा और बैकड्रॉप और थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, और Yes. 10th के बाद ही तो तूफान शुरू होता है, उसको बैडमिंटन बहुत पसंद है, इधर उधर हाँ। भाग, आई मीन आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन कैरेक्टर, बहुत अच्छा लगता है। Yes, yes.
लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली कभी कभार, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट थिंकिंग माई व्यू, लोगों का नजरिया हाँ होता है, अरे फिर तू करेगा क्या आगे, या करेगी क्या स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में करेगी, आगे क्या होगा तेरा, या तो डॉक्टर बन या इंजीनियर बन। स्पोर्ट्स को आप, चलो आप स्पोर्ट्स में प्रॉपर प्लेयर न बन पाओ ना, तो उसको हमेशा कनेक्टिंग प्रोफेशन आप हमेशा ढूंढ ही सकते हो। और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो साइंस से जाओ, हाँ कॉमर्स से जाओ, और एथलीट को ट्रेन करके आप खुद एथलीट तो बन ही रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो। वाओ, यस आई सी योर पॉइंट उत्सव। मतलब अगर पसंद है तो उसको छोड़ो मत, फिर उसको बोलोगे अरे तू एमबीए कर, आईआईटी जी कर, नहीं फिर वो हाँ जो अभी अभी मेरे पास नहीं। जो प्लेयर्स हैं जो ऑन हाँ करंट ऑन गोइंग प्लेयर्स हैं वो लोग हाँ जी। शायद तक ये पॉडकास्ट सुन के वो चीज़ को रिमाइंड कर पा रहे होंगे जो मैंने उनको कहा है। जितने भी मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा गाइडेंस मेरे मेरे थ्रू मिला है कि क्या करना चाहिए, तो वो उन लोगों को मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यू ऑलरेडी स्टेप्ड 3 to 4 लैडर्स इन स्पोर्ट, कि आपने ऑलरेडी 3 से 4 सीढ़ी चढ़ चुके हो आप स्पोर्ट्स में। So if you leave and you start your career, so you will start it from zero. So actually, what do you think it is logical, or do you think that you need to change your careers? फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं सर, अगर 4 चढ़े हैं तो 7 चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको कहता हूँ कि वही है, आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हो आप एज अ प्लेयर, मतलब आप एज अ प्लेयर कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या आप एट द एज ऑफ 15, 17, 22, 25 हम्म ओपन कैटेगरी में क्या आप अपने नेशनल कंट्री को कभी रिप्रेजेंट किया है? अगर नहीं किया है तो हम्म कितना जल्दी आप कर पाओगे? अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो क्या आप जहाँ पे खेल रहे हो अपनी एकेडमी में, क्या आप वहाँ के बेस्ट प्लेयर हो, या फिर आप जहाँ भी खेलने गए हो टूर्नामेंट में आप बेस्ट प्लेयर हो? तो वो कहते हैं कि सम प्लेयर्स एक्चुअली आर द बेस्ट प्लेयर्स एंड स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द करियर। तो उनको मैं थोड़ा अलग गाइड करता हूँ किसी this is not the time to change career, and this is not the time to change to think about this change. You just need to be focused in your sport because you are doing good, so you don't need to think about कि अभी आप क्या करो। I told them you just be consistent enough, the results will come in your favor. You just be consistent for 6 months, 1 year, तो फिर उनको और अपॉर्चुनिटीज होती जाती है। मतलब कैसा होता है कि एक जर्नी में the players mindset go ups and downs like our heartbeat. करेक्ट It will go up and करेक्ट down, up and down. तो वहाँ जो करेक्ट डाउन होता है ना, अगर वो वहाँ से अप नहीं आया ना तो फिर वो डाउन ही जाता रहेगा। तो सीधी बात वहाँ है। पे किसी कोच की ज़रूरत होती है जो एक्चुअली काफ़ी फ्रेंडली है प्लेयर से। मतलब आई ऑलवेज हैड दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन जहाँ पे मुझे कोचेस जो मेरे प्लेयर्स थे तो दे टॉक वेरी हाँ जी। फ्रीली इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक वो आराम से कह सकते थे कि सर मैं घर पे गया और घर पे मैंने पूरा जंक फूड खाया था। फिर मैं उनको बोलता था कि अभी मैं आपको थोड़ा सा पनिशमेंट दूंगा कि आपने बोला है तो अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वैसा। बट दे आर ऑलवेज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी कि वाओ हमने ये वाओ, चीज़ किया था, तो दैट गुड बॉन्डेज बिटवीन मी एंड प्लेयर्स कि वो हमेशा ओपन अप रहते थे। तो वो लोग मुझे बताते थे कि सर ये चीज़ें हमारे साथ हुई है पास्ट में और ऐसा। तो वो मुझे अपने डाउन स्टेट जब होता था ना कि सर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा अच्छा, क्या करना चाहिए आप बताओ मुझे, क्योंकि वो अगर कोच के सामने जाके ये चीज़ कहेंगे ना तो कोच कहेंगे कि अच्छा अच्छे स्टेट में नहीं है, तो नेक्स्ट अपकमिंग टूर्नामेंट होगा ना तो वहाँ पे बोलेंगे कि यू सिट बैक इन द बेंच एंड सम अदर प्लेयर विल प्ले बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट टू बी इन। तो वो प्लेयर वो कोच के स्टेट सामने ऑफ माइंड एक्सपोज भी नहीं कर होना सकते चाहिए। अपना अपने राइट, इमोशंस की। मैं ऐसा फील करता हूँ, सो दे यूजुअली टेल मी दैट दिस इज व्हाट आई एम क्या बात गोइंग है। ऑन, लाइक आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश दीज 2-3 मोमेंट्स जो भी ये मेरे प्लेयर्स सुन रहे हैं पॉडकास्ट को, कि बाईचुंग भूटिया जब मैं था बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल में, तो जो भी मेरे प्लेयर्स के साथ यूजुअली नाइट में मैं उनसे बात करता था काफ़ी, जब हमारा डिनर खत्म होता था कि हाँ अभी हाँ, आगे क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जो भी ये लोग जो भी सुन रहे हैं प्लेयर, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो मूवमेंट हमारा कैसा था, कि हम वो 15 से 20 मिनट जो कम्युनिकेशन होती थी वो कैसी होती थी, कि मूविंग ऑन फर्दर क्या अभी करना चाहिए डिस्कस। तो मुझे लगता क्या है कि बात है। प्लेयर्स को जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो एक कोच होना चाहिए मिनिमम उसकी लाइफ में, कि वो रियली ओपन अप करके उनको चीज़ें कह पाए। सीधी तो बात एक है। ये कोच के लिए भी एक अचीवमेंट की बात है दैट प्लेयर इज ओपनिंग अप फ्रंट ऑफ। सीधी बात है उत्सव। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के साथ ना उत्सव, कोच शब्द जो है ना, कोच वर्ड, वो जुड़ा हुआ है। हाँ और कोच का मतलब भी तो वही होता है कि आप उसको
मन से भी पढ़ो क्या स्टेट ऑफ माइंड ही और शी इज गोइंग थ्रू. Can I make a difference by Yes. listening to her, and then maybe if that can bounce back to bring him or her into the game. Yeah, हाँ agree. मैं मानता हूँ and that's what आप बता रहे हो कि जब आप वहाँ पे थे और तब उस वक्त आप रात में जब भी कैसे भी करके कन्वर्सेशंस आपके वो होते थे और आप उनसे हाँ चाहते थे कि क्या हो रहा है अभी, क्या लाइफ में चल रहा है. दिस विल ऑल्सो गो अवे. yes yes मैन, yes एक इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूँ उत्सव. हाँ आज के टाइम में भी अगर कोई स्पोर्ट्स साइंस में जाता है, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी सुनी हाँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इजी नहीं है. मतलब जैसे किसी को करियर बनाना है, वो चाहे गर्ल हो बॉय हो, मतलब एनीवन, राइट. तो क्या बीकॉम करके या चलो साइंस भी कर लिया बट उसको स्पोर्ट्स में जाना ही है तो आपकी तरह ही यही कोर्स किया जो आपने किया था, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, क्या उसको कुछ ना कुछ कर लेगा, मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा या कर लेगी, मतलब अपना ब्रेड बटर या जॉब या इंटर्नशिप कुछ ना कुछ मिल जाएगा. वेयर डू यू सी दैट? सो दिव्येश, इसमें ऐसा है कि अगर हम ये फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स साइंस है ना, वो बहुत ही बिग फील्ड है. मतलब इसमें बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं. इसमें एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस. इसमें आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की तरह काम कर सकते हो. इसमें न्यूट्रिशन आता है, इसमें फिजियोथेरापी आता है, इसमें बायोमैकेनिक्स आता है, इसमें अगर हम अच्छे लेवल पे तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आता है. तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है. एंड जो भी ये फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्चुअली जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसे इम्प्लीमेंट करना जानते हो, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल फील्ड. अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा तो रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बी इन फ्रंट ऑफ यू इन मे बी 1 or 2 days और मे बी 1 or 2 years और सीधी बात मंथ्स. है. तो अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जानते हो, जैसे कि कैसे आप थियरी को सेशन में लेके आओगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, प्लेयर्स से कैसे कम्युनिकेशन रखोगे, तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि I will encourage the players to be in this career because this is a very rich career to be in. स्पोर्ट्स साइंस अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स साइंस को इज फैंटास्टिक. लाइक जो स्टेडियम्स अभी बन रहे हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट की, इट इज एक्चुअली वेरी बिग इन द अपकमिंग 5 years. मतलब मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2018 से, तो मुझे एक्चुअली पता था. आई वाज टेलिंग टू माय पेरेंट्स, आई वाज टेलिंग टू माय फ्रेंड्स that guys, you look into it, in 5 years I will be somewhere at the top of this career. तो मैं वो चीज़ उनको बोलता था कि अभी मैं कर रहा हूँ लेकिन ये कैसा कि इन्वेस्टमेंट है, कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, क्योंकि आई नो दैट दिस फील्ड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. कि अगर ये चीज़ अगर ये मैं जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के बारे में काफ़ी रिसर्च करता था तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि उनका जो स्पोर्ट्स साइंस का, जैसे कि हमारा आईटी का बूम कैसा आया था 2000 में, मतलब सब कुछ चेंज हो गया था. जो फ्लॉपी डिस्क होती थी वो सीडीज में कन्वर्ट हो गई थी, ये सारी चीज़ें. तो हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस का जो बूम था ना, दैट केम इनटू 2021, जब हमारा ओडिशा आई गेस वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने स्टेडियम में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई. मतलब बिग फर्म्स को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लाए एंड दे गेव अ फैंटास्टिक. पे सारे नेशनल टीम्स होते हैं वो ट्रेन करने आते हैं. फॉर एग्जांपल अवर नेशनल इंडियन फुटबॉल टीम प्लेयर्स, देन हॉकी प्लेयर्स, देन रग्बी प्लेयर्स, देन जो भी कैंप्स होते हैं सारे वो यूजुअली वहीं पे होते हैं क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है. तो जैसे ही स्पोर्ट्स बढ़ेगा वैसे स्पोर्ट्स साइंस भी काफ़ी बढ़ेगा. तो ये चीज़ मैं सबको कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड. आप अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट 3 साल के बाद दिखेगा, लेकिन आपको प्रोसेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहना है और आपको स्टिक रहना है कि आप जो करना चाहते हो वो. And within 2 to 3 years, you will earn, not just earning your bread and butter, but you will create your own empire in this field, because not many people in this field know how to deliver good work in this form. So yes, I will tell the upcoming players, I will encourage them to come in this field and let's give it a try. ये चीज़ में कैसे आगे बढ़े. आपकी मेहनत चाहिए, पैशन चाहिए कि मैं करूंगा. यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस कॉलेज की तरफ बैठे और पढ़ के कोई आके तुमको लेके जाएगा कैंपस में. तुमको रगड़ना तो होगा. सबसे लीस्ट चीज है. मतलब अगर आप खुद नहीं जानना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट प्लीज डोंट कम इन दिस फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी राह दिखाने के लिए नहीं है कि ये चीज है. मतलब आपको खुद पूरा फील्ड डिजाइन करना पड़ेगा. आप में वो कैपेसिटी है तो प्लीज कम इन दिस फील्ड.
you will enjoy here. You will have a good time. Otherwise, you will have a very tough time in this field. सीधी बात है, सीधी बात है। और जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, खेलता ही है और खेलती है, तो उसको अगर चलो प्लेयर नहीं तो चलो मैं स्पोर्ट्स साइंस में कंट्रीब्यूट करूंगी, मैं करूंगा उसमें कुछ भी। एग्जैक्टली। Yes, yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसी में ही ना उत्सव, मुझे एक और सवाल याद आया। मेरी बेटी 3 साल की है, दूसरी बेटी 10 साल की है। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब ये तो कोई, मुझे इनको टेस्ट करना है कि स्पोर्ट्स में कौन सी एज पे मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्पोर्ट्स। सिंपल सी बात है, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से जब भी अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से उसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि जो 5 साल का बच्चा होगा तो उसमें वो मेंटल अवेयरनेस नहीं होगी कि वो स्पोर्ट में जाए या फिर मतलब उसको थोड़ा सीरियसली खेले। वो थोड़ा ऐसे एंजॉय करने के लिए, थोड़ा मस्ती करने के लिए खेलेगा। यस, प्लेफुल मूवमेंट होगा पूरा। मेरे हिसाब से उसको हमको ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि चलो हम लोग एक कैंप में जा रहे हैं, मतलब कोई भी फिटनेस कैंप हो गया या फिर कोई भी कैंप हो गया जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि चाइल्ड फिलोसॉफी ऐसी है कि द चिल्ड्रन विल लर्न वाया लुकिंग अप टू अदर चिल्ड्रंस कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम कोई कैंप में उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे समर कैंप्स होते हैं, अभी वेकेशन होते हैं तो उसमें कैंप्स होते हैं कि फिटनेस कैंप और रनिंग कैंप और मे बी व्हाट कैन आई से बैडमिंटन कैंप, फुटबॉल कैंप। तो उसमें अगर हम ले जाए और उसमें अगर वो थोड़े उसके फ्रेंड्स बन जाए ना, मतलब फ्रेंड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट दिस एज, की थोड़ा कनेक्शन बन जाए, थोड़ी वाइब अच्छी आ जाए कि हम खेल रहे हैं, हमको मजा आ रहा है थोड़ा। तो उसके हिसाब से हमको उसको एटलीस्ट है ना, वी नीड टू गिव देम एक्सपोजर ऑफ 7 to 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स। मतलब हमको उसको ये कैंप अटेंड करवाना है, 3 महीने का टाइम देना है डेवलप करने के लिए। फिर अगर वहाँ पे उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देन वी नीड टू गिव हिम और हर टाइम कि ओके विल ट्राई सम नेक्स्ट स्पोर्ट वैसा। तो इन दो 6 और 7 स्पोर्ट्स यू विल गेट टू नो कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है और वो एक्चुअली किस चीज में टैलेंटेड है। मतलब जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी चीज में वो टैलेंटेड होगा। कि अगर उसको ये चीज में डेवलपमेंट का काफी कंसर्न है कि नहीं मैं डेवलप करूंगा, बिकॉज आई हैव in our academy we have 10 to 11 year of player 10-11 year player, and you just look at them, the way they talk, the way they come to me and tell me sir आज ये चीजें हुई and इसको हम ऐसे improve कर सकते हैं। I always communicate to those players as a matured person। मतलब मैं उसको कहता हूँ कि देखो आपने ये सुबह उठ के आपने आपका शेड्यूल फॉलो नहीं किया था, आपने मेडिटेशन नहीं किया था, उसकी वजह से आपको भी मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम पड़ रहा है। मतलब यू जस्ट इमेजिन अ माइंडसेट ऑफ अ 10-year-old बॉय और अ गर्ल जो अभी मेरे स्टूडेंट्स अकेडमी में हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो दीज आर दी जेम्स, बिकॉज अगर आप 10 से 11 साल की उम्र में ये सारी चीजें समझ पाते हो तो में काफी अर्ली मेच्योरिटी आ जाती है कि आप समझ पाते हो चीजें कैसे काम करती है। मैं सिर्फ इतना रेकमेंड करना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग की एज होती है डेवलपमेंट की, उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करो। तो कुछ भी खेलो, आप छोटी छोटी गेम्स खेलो, भागने और पकड़ने वाली गेम्स है अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, वो खेलो। उसमें से आप देखो कि आपको किस चीज़ में स्पोर्ट्स में, मतलब स्पोर्ट्स शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड नॉट बी बर्डनसम। मतलब अगर आपको कोई बोले कि आपको बाहर जाके खेलना है और वो जो बच्चा है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, घर पे बैठ के काम करता रहता है, देन समहाउ उसको बॉन्डिंग अब तक किसी का सेट नहीं हुआ, मतलब उसका कोई फ्रेंड ऐसा नहीं बना होगा जो उसको उससे मोटिवेट होता हो या फिर उसको उसके बाद उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो। तो सन और डॉटर है वो काफी आउट गोइंग हो, मतलब सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, भले वो रिजल्ट कुछ भी ना दे लेकिन सिर्फ वहाँ पे जाके प्रेजेंट रहे कि ओके दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन। वो कल्चर देखे, मतलब वो देखे कि कैसे लोग खेलते हैं, कैसे लोग को मजा आता है ये फील्ड में, तो फिर वो मेरे ख्याल से बराबर है। आपने जब बोला कि आप 10 साल के या 12 साल के बच्चे को जब पूछते हो मेडिटेशन वो रूटीन, क्या आप बता सकते हो क्या आपके हिसाब से 10 या 12 साल के बच्चे होते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में सीरियसनेस आ जाती है, मतलब वो चाहते हैं कि चलो मुझे अभी स्पोर्ट्स में जाना है, हाई लेवल पे क्या रूटीन होना चाहिए, मतलब उनका क्या आप रेकमेंड करते हो? ओके, अभी मेरे पास जितने यूथ डेवलपमेंट प्लेयर्स हैं जो अभी 10 to 11 ईयर ओल्ड हैं, तो यूजुअली उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है। मतलब अगर मैं कहूँ तो वो लोग, उनका मॉर्निंग स्टार्ट होता है अराउंड 4:50 और 5 o'clock को, एंड उनकी स्कूल स्टार्ट होती है अराउंड 6 to 6:30। तो वो लोग कैसा करते हैं कि 5 बजे उठ के 5:15 और 5:20 दे यूजुअली कम टू द एकेडमी। मतलब उसमें से थोड़े प्लेयर्स हैं
जो इतनी हसल करते हैं, मतलब दे कम टू द एकेडमी एट 5:50 और 5:50 से यूजुअली 5 o'clock से कोचेस अगर प्लान्ड होता है तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेशन के लिए आ सकते हैं। तो 5:20 to around 6 they complete their session and they live nearby the academy, मतलब 2 minute distance और 3 minute distance। तो फटाफट जाके अपना ड्रेस चेंज करते हैं and they went there for school। You can imagine a क्या 10-year-old बात boy है। स्कूल में जाता है, वहाँ पे एक्टिविटीज करता है, वहाँ पे भी वो स्पोर्ट्स ही खेल रहा होगा क्योंकि उसको वहाँ पे वही उसी चीज का इंटरेस्ट है कि कब हमारा वो पीटी हमारा आए, फिजिकल एजुकेशन पी लेक्चर एंड हम वहाँ पे स्पोर्ट्स खेले। तो 12 से 12:30 के बीच में वो लोग घर पे आते हैं वापस एंड हाँ दे जी। टेक रेस्ट देयर एंड उसके बाद वो लोग स्ट्रेट अवे दे कम 2:30 to 3 टू द एकेडमी। 3 बजे आते हैं, अच्छा, देन 3 बजे बराबर। से वो लोग 5:30 तक यूजुअली उनका ये टेक्निकल सेशन होता है, टेनिस सेशन होता है, जो स्पोर्ट्स सेशन होता है वो तो 2.5 hour का होता है, फॉलोड बाय माय फिटनेस सेशन इन द इवनिंग विच कंसिस्ट ऑफ 1.5 hour। तो वो लोग 5:30 से 7 में इस चीज में ऑक्यूपाई होते हैं, मेरा फिटनेस सेशन अटेंड करें। तो वो लोग आए थे अराउंड एकेडमी 3 to 7, मतलब 4 hours उनका पूरा एथलेटिक टाइम होता है कि उन लोगों को स्पोर्ट और फिटनेस करना होता है। एंड इन द इवनिंग बराबर। बाय द टाइम दे गो एट देयर होम 7, उसके बाद वो उनका होमवर्क होता है 8 to 9 एंड बाय 9 दे शार्पली स्लीप एवरीवन, यूजुअली 9 to 9:30। वाओ! तो ये उनका रूटीन होता है, मतलब दे डोंट राइट, हैव इवन 5 minutes स्पेयर टाइम फॉर देमसेल्व्स। मतलब ऑसम। हम कहते हैं कि इन बिटवीन चिल्ड्रन हु इज वेकिंग अप एट 5 शुड स्लीप एट 2 फॉर एन आवर, फॉर एन आवर हुँ, ऑफ 2, मतलब 2 घंटा सोना चाहिए, 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हाँ, So these हाँ, guys usually tell me that they never get a time to rest in the afternoon। मतलब मैं उनको कहता हूँ कि ये तो संडे है, थोड़ा आप रेस्ट करो, आज के दिन रिकवरी लो अच्छे से। तो वो यूजुअली हुँ, वो कहते हैं हाँ सर हम तो पूरा रिकवरी लेते हैं। फिर उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनके पेरेंट्स तो बोलते हैं वो तो सुबह खेलने चला गया था। तो फिर मैं कहता हूँ संडे सुबह, तो बोलते हैं कि हाँ वो तो 4 घंटा खेल के आया सुबह सुबह। तो मैंने कहा कि फिर ये रिकवरी कहाँ से हो रही है फिर इसकी। हाँ, हाँ। So that's how these players are actually in young age। If we set a benchmark कि आपको इतना ही करना है तो actually we are failed because in sports there is no मतलब there is no concrete thing that we need to do this वैसा करके, कोई मतलब बाउंड्री है अगर ही वो नहीं, जितना खींचना है हाँ कोई खींचो आप, बाउंड्री मसल नहीं है। मेक इट। एग्जैक्टली क्या बात है। तो वो लोग अभी इतना लोड दे रहे हैं खुद को और उससे भी वो लोग रिकवर हो जाते हैं, मतलब इतना रिकवरी का इश्यू नहीं आता। अगर आता है तो मैं उनके पेरेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ दैट टाई हिम विद अ चेन एंड डोंट लेट हिम गो आउट इन एनी केस। वैसे वो उसको घर पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए देता हूँ कि वॉच अ टेनिस मैच एंड लेट मी नो सम टैक्टिकल एंड टेक्निकल थिंग्स, क्या सीखा ये सब। मोमेंट्स बताओ। हाँ लेकिन उत्सव आप ये भी बोले आप मेडिटेशन और जंक फूड, मतलब ये दो भी आप मेडिटेशन का भी फोकस करते हो कि बच्चों को मेडिटेशन भी करना चाहिए ताकि इट विल हेल्प इन यस दिस जर्नी एज वेल। अच्छा। मतलब मैं यूजुअली एकेडमी में ये कल्चर डेवलप करने में काफ़ी वाओ। इनकरेज्ड हूँ कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा थोड़ा सा रूटीन होना चाहिए कि जैसे ही हम बेड से उठे वो सीधा बेड से उठ के स्ट्रक्चर्ड हम रूटीन होना चाहिए। थोड़ा राइट। हाँ थोड़ा चले, फिर चलने के बाद थोड़ा गैलरी में गए, थोड़ा सा देखा तो वो थोड़ा सा गया, थोड़ा सा काम रूटीन होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू वेक अप एंड वांट टू हैव अ गुड लूक वार्म वाटर देन हैव इट, वो अच्छी चीज़ है। फिर वो राइट। करके थोड़ा सा अपना जस्ट 4 to 5 minutes और मे बी 10 minutes जस्ट क्लोज योर आइज एंड sit at any place and just think about nothing। actually you need to think about nothing कि आपको कुछ वो थॉट, कॉन्शियस थॉट अंदर नहीं आना चाहिए। वही आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपको वो स्टेट में जाना है जहाँ पे थॉट बीच में नहीं आ रहा है एंड यू आर जस्ट ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर ब्रेथ वैसा। तो मैं उनको कहता हूँ 4 से 5 मिनट अगर ये चीज करोगे ना तो वो 10 मिनट जब अभी आप उठते हो ना उसके बाद आपको एक सेंस हाँ चला जी। जाएगा अपने दिमाग में कि यू डिड सम प्रोडक्टिव थिंग, मतलब आपका एक जो टास्क था वो अचीव हो गया है। तो फिर वहां से वो मोटिवेशन बढ़ता रहता है। मतलब मैंने आपको बताया ना पहले दी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कुछ भी हाँ एक्टिविटी जी। करो तो वो कंपाउंडली इंटरेस्ट में बढ़ता रहेगा। तो उसका वो मोटिवेशन होता है ना कि यस मैंने मेडिटेशन खत्म कर दिया अपना, वो टास्क पूरा हो गया। तो वो माइंडसेट ऐसा है कि ना ओके नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मतलब उसको मुझे कंप्लीट हाँ, आप करना है अपने फ्लो में चले चेकलिस्ट में। जाते हो। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। हाँ वाओ। यस व्हाट एग्री। इज नेक्स्ट, तो वैसा यस। So this is what you recommend and this is how your routine is when you train the kids.
मैन ऑसम। Yes. जो हमारा Mondays होता है in any week will be our mental session in Neon Sports Academy. So mental session में हम जो high performance players होते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, तो यूजुअली हम उनको ये चीज़ सिखाते हैं कि जो मेंटल टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना होता है, फॉर एग्जांपल आपका अराउजल कंट्रोल, आपका इमोशनल कंट्रोल, दैट ड्यूरिंग द मैचेस आपको कौन सी चीज़ पे कौन सी चीज़ कंट्रोलेबल है, कौन सी नहीं कंट्रोलेबल है। फिर ड्यूरिंग द गेम हाउ यू नीड टू सेल्फ टॉक टू योरसेल्फ कि आप खुद को चार्ज्ड अप मोटिवेटेड रहो। फिर राइट। आपका कौन सी चीज़ में जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट कर सकती है। जो अनकंट्रोलेबल्स है, मतलब आप कोई गेम खेलते हो, आपको बाहर से चिल्ला रहा है, तो दैट थिंग इज अनकंट्रोलेबल, बट यू कैन ओनली राइट। कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट द अदर पर्सन। तो वैसे उनको थोड़ा सा ये चीज़ टेक्निक्स के साथ सिखाने में आती है कि आप कौन सी चीज़ ये और बेहतर कर सकते थे मेंटली। तो वहाँ पे जो वो यंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी अलाउड होते हैं वो सेशन में, तो दे ऑल्सो ग्रास्पिंग कि अभी अगर हम ये चीज़ डेवलप करेंगे तो 2 से 3 साल में हम ये चीज़ सीख जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे अफेक्ट करती है हमको गेम में मेंटली। करेक्ट। वो पहले से एडवांस में प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट? सीधी बात है। हाँ, एग्जैक्टली। I think यस। I'm good, man. I mean, Utsav, I really like the conversation. मैं तो आपकी जर्नी से ही मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, आप जहाँ से शुरू किया और आप अभी जो भी कर रहे हो। I mean, उत्सव, यस it's really best wish. आप जहाँ पे भी जाओ, आप आपके स्पोर्ट्स में, वो चाहे ओलंपिक्स हो या जो भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स जहाँ पे भी होते हैं, that's where हाँ, I would like to see you developing more and more athletes. मैं चाहूँगा हम सबकी डेफिनेटली दैट विश इज माय एम। ये हो, उत्सव। यस और यस। उत्सव, एक चीज़ मैंने आपके बारे में कहीं मैंने इंस्टाग्राम में ही देखा था, आपने कोई कोर्स भी शुरू किया है क्या? आई फॉरगॉट द नेम। यस। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्रैश कोर्स। हाँ जी। यस। सो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि जो मैंने वो केस स्टडी दिया था आपको 100 फुटबॉल स्टूडेंट्स का, जो 7% हाँ प्रोफेशनल जी। खेल पाते हैं और जो दूसरे 93% नहीं खेल पाते। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस और खुद के ही मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ से पास आउट हो रहे हैं। मतलब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में खेल रहे हो लेकिन वहाँ पे समहाउ आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, जो लास्ट स्टेज होती है आपके करियर की, कि अगर आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो डेफिनेटली यू विल लीव दैट स्पोर्ट। तो वहाँ पे मुझे और जैसे ही वो स्पोर्ट को छोड़ते हैं ना, तो वो 2 साल के गैप में आ जाता है। मतलब हमारा माइंड कैसा स्टेबल हो जाता है, स्टिल हो जाता है कि अभी मेरे को सीधी बात मैं है। कंफ्यूज हूँ कि करना क्या है। मतलब मैंने स्पोर्ट भी छोड़ दिया है और मुझे कोई चीज़ और पसंद नहीं आ रही, तो मैं करूँ क्या? तो वहाँ से 2 से 3 साल निकल जाते हैं उस चीज़ में। तो मेरा सिर्फ कोर्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्रैश कोर्स। तो ये कोर्स उन लोग के लिए जो एक प्लेयर थे और जो यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस जो फील्ड है उनसे वो इंस्पायर्ड है, एंड वो लोग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो फील्ड है और जो नॉलेज है वो अक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो नॉलेज कहीं मिल नहीं रही। तो उन लोग के लिए मैंने वेरी लीस्ट अमाउंट में इस कोर्स को स्टार्ट किया है कि आप यहाँ पे अहमदाबाद में अभी मैंने ऑफलाइन रखा हुआ है उसको, आप आओ यहाँ पे and you experience the theory knowledge along with the practical exposure of more than 30 plus hours, क्या 1 month बात of है। the crash course। तो वो मैंने बराबर। इंट्रोड्यूस किया और मेरा सिर्फ एक ही एम है कि by the time you already completed playing your sport like as a career, so you when you be in that mindset कि नहीं, now I want to be a good sports scientist, तो तभी आप ये कोर्स करने आओ कि आपको समझ में आए कि अभी मैं आगे कौन सी चीज़ पे फोकस करूँगा। और इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड कि अभी क्या करना है और आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है साइंस में एंड यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आई एनकरेज यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कोर्स जो आपको फेमिलियर करेगा कि अभी आगे जाके जो स्पोर्ट्स साइंस की नॉलेज है और जो ऑन फील्ड वर्क है वो कैसा होता है, कि नर्चर आवर सेल्फ इन दिस फील्ड। तो मैंने इसलिए ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। वाओ, फैंटास्टिक। या करेक्ट। अगर आप लूजली कहीं से कहीं पे भी आइसोलेटेड फील कर रहे हो या कहीं डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, स्पोर्ट्स छूट गया है, यस, स्पोर्ट्स से। या और जानना यस चाहते हो एसएनसी के बारे में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, योर कोर्स कैन यस यस हेल्प। लास्ट चीज पूछता हूँ, आपका मैंने इंस्टाग्राम का यस। पेज तो बताया, बट आप खुद से बताओगे कौन सा आपका पेज है, लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो मेरा जो ऑफिशियल पेज है विच इज उत्सव स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इन इंस्टाग्राम,
Okay. यहाँ से आप मेरे पेज पे फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो मैं रील्स अपलोड करता हूँ, एजुकेशनल रील्स होती है, उसमें इंस्पायरिंग रील्स हाँ जी। होती है, तो आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू गेट माय mentorship or if you want to get my knowledge and guidance, you can freely contact me on the Instagram and I will respond you. हमारा मेन फोकस जो होता है, मेरे पास टीम भी है जो ये चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम एक पर्सन में से, जो स्पोर्ट्स पर्सन में से है, स्पोर्ट्स को ना जाने दे कभी, मतलब स्पोर्ट्स शुड बी देयर फॉर एवर। क्या बात है। यस, तो वो सो पीपल कैन ओपनली रीच आउट टू यू, कहीं वो कोई भी स्पोर्ट्स जर्नी में हो, अगर वो स्टक हो जाते हैं, मे बी यू कैन जस्ट गाइड देम टू बिगिन विथ एंड देन दे कैन एनरोल इन योर कोर्स एज वेल टू टेक इट फॉरवर्ड। यस ऑफ कोर्स। So that's गाइड भी, what आप पर्सनल we are aiming मेंटोर for. या पर्सनल कोच भी प्रोवाइड, मतलब आपको सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हो? यस, हम लोग अभी ये चीज़ एम कर रहे हैं कि जितने जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट होती है, लेकिन समहाउ वो जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो फिटनेस कोच होते हैं, वो स्पोर्ट्स से फेमिलियर नहीं है, मतलब हाउ टू डेवलप द एथलीट इन द स्पोर्ट। तो हम लोग का प्लान है कि वो जिम इंस्ट्रक्टर्स को नॉलेज देना, बिकॉज दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन द फील्ड। अगर वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन से को ट्रेन कर रहे हैं तो हम लोग का इतना ही एम है कि यू लर्न हाउ टू टीच अ स्पोर्ट्स पर्सन टू इम्प्रूव इन देयर मूवमेंट्स एंड यू कैन बी अ बेटर कोच, अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो वो एक हमारा एम है कि जो जिम ट्रेनर्स है, जो प्रॉपर सेटअप में काम करते हैं, जिम सेटअप में, तो यू कैन लेवल अप योर करियर थ्रू दिस सीधी कोर्स। बात है, टीचिंग नॉलेज एंड देन उसमें, या एग्जैक्टली, अब स्पोर्ट्स में भी वो लोग वही स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं देन। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली। वो अभी जनरल क्लाइंट्स के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ करेंगे तो दे विल बी वेरी एनकरेज्ड अबाउट, क्योंकि स्पोर्ट्स किसको नहीं पसंद। आई थिंक थैंक्स अ लॉट उत्सव, हमने, आई मीन इट वाज अ वेरी गुड सेशन एंड देन यू गिव मी टाइम। माय डियर लिसनर्स, स्टोरी कभी खत्म नहीं होती है, इंस्पायरिंग जो होती है। स्टे ट्यून्ड एंड जॉइन माय फेसबुक ग्रुप पिल टू इंस्पायर टू लिसन to more this kind of stories and to connect with like-minded people and community. Do things new, keep inspiring. This is your host Divyesh signing off. Bye for now.